நல்லா இருக்கு. ஆனா காலி ரோட்ல போயிடலாம். ओके, नवकार मंत्र को सेशन को शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम ह्रीं नमो आयर्यानम। ओम ह्रीं नमो उवज्झायानम। ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहूनम। हे सो पंच नमोकारो सवपावपनासनो मंगलानम च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। आराध्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन। हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। चेन्नई में विराजित साध्वी श्री अनिमा श्री जी थाना 5 के चरणों में वंदन। आज हमारा 50th सेशन है और अच्छा है कि 50th सेशन में आज पोजीशन का स्वाध्याय दिवस भी है और इसी क्रम में आज टीचर्स डे भी है। तो दोनों सारे टीचर्स जितने जो हमारे साथ जुड़ते हैं वीक आफ्टर वीक, पहले तो उनके प्रति नमन। सारे जो स्वाध्याय करते हैं रेगुलरली, तो उनको भी आज स्वागत है आज के सेशन में। 50th सेशन ऑफ ये सीकिंग ट्रूथ। तो हाफ सेंचुरी हम पार कर चुके हैं, तो ये भी एक हमारे लिए एक माइलस्टोन है कि वी हैव अकम्प्लिश्ड टुगेदर 50 वीक्स ऑफ स्वाध्याय। तो जैसे साध्वी श्री जी आज बता रहे थे कि स्वाध्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सामायिक भी जितना स्वाध्याय है, सामायिक में भी स्वाध्याय कर सकते हैं, तो दोनों साथ में अगर हो तो बेस्ट है। तो लास्ट वीक में हमने देखा कि धर्म के लक्षण क्या हैं, 5 धर्म के 5 पहचान क्या है। त्याग धर्म है, आज्ञा धर्म है, संयम धर्म है, उपदेश धर्म है और जो अमूल्य है वह धर्म है। तो इसमें एक मेरा भी एक थोड़ा चिंतन था कि धर्म का मूल्य आप कभी बता नहीं सकते हैं। वी विल नेवर बी एबल टू एग्जैक्टली क्वांटिफाई कि एक धर्म का कितना क्या है, रिजल्ट क्या है, क्योंकि हो सकता है कि भाव में इतनी तारतम्यता है कि इवन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मल्टीपल जो भाव रहते हैं, तो उसके हिसाब से धर्म का जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो सकता है। एंड टू क्वांटिफाई धर्म विद एनी अदर थिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग, इज आल्सो नॉट राइट। तो आई थिंक उस एस्पेक्ट में भी ये ठीक है कि जो अमूल्य है वह धर्म है। तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना जो आज का जो सेशन है धर्म के 2 प्रकार, लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म, और उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो महेंद्र साहब, ओवर टू यू। लौकिक धर्म, लोकोत्तर धर्म, ओके, ठीक है। इन्हें किसी को कोई डाउट हो तो पिछले प्रश्नों का कोई सवाल? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। धर्म के 2 प्रकार। आज सभी टीचर्स को नमन। यहाँ पे आज राकेश खाटेडी नहीं है, राष्ट्री जी नहीं है, सब मेरे गुरु थे। इनफैक्ट दिनेश जी भी मेरे गुरु ही है। डॉक्टर कमलेश नाहर जो हमको पढ़ाते थे, उन सबको मैं एक बार नमन करता हूँ कि उनकी वजह से हमने काफी कुछ सीखा है और सीखने का प्रयास अभी भी चल रहा है। धर्म के 2 प्रकार है, लौकिक धर्म, लोकोत्तर धर्म। जो लोक में अपन श्रावक लोग हैं, अपन लोग इस लोक में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हमारे उस संसार के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं, वो है लौकिक धर्म। और अपने आत्मा के कुछ कर्तव्य होते हैं जो हम कर्म मल को धो के मोक्ष की तरफ लेके जाए, उसको कहते हैं लोकोत्तर धर्म। लौकिक धर्म के काफी प्रकार है, परंपरा, रीति रिवाज, समय समय पर परिवारों के प्रति जो अपना कर्तव्य होता है, संघ के प्रति, समाज के प्रति जो अपना कर्तव्य होता है। और लोकोत्तर धर्म के 2 प्रकार हैं, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। श्रुत यानी ज्ञान, यानी स्वाध्याय ज्ञान,
जानते हुए कर जानना, ज्ञान का मुख्य अगर कुछ कहे तो जानना, और चारित्र पालन करना। जिस चीज से जो चीज मैंने जानना उसका पालन करना चारित्र धर्म है। ज्ञान अपना आप में एक नंबर है, चारित्र उसके पास लगने वाली बिंदियां हैं। ज्ञान के बिना जितना भी आप चारित्र कर लीजिए वो सब जीरो है, लेकिन अगर वो एक लगेगा तब ही वो 10, 100, 1000 संख्या में पास होगा। तो पहले अपने आप को ज्ञान कीजिए कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका ज्ञेय है, विवेक होना चाहिए। तो वो है लौकिक शुद्ध, यानी इसके लिए सब प्रथम सूत्र लिया गया है, और आगे अगला क्रम में आता है चारित्र। यानी उसके पास जितनी भी बिंदियां लगती है, ये है चारित्र। आपने जान लिया, क्रिया में नहीं आया, तो सिर्फ आप एक पे संख्या पे, यानी 99 बाकी रह गए आपके। दूसरा है, और एक प्रकार भी बता सकते हैं, संबर निजरा, यानी आते हुए कर्म को रोकना संबर है, और बंधे हुए कर्म, जो पहले बंधे हुए कर्म, उसको मैं जब तक तोड़ूं तब तक निजरा नहीं होती है, नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं होता है। निजरा चारों गति में हो सकती है, लेकिन संबर 2 गति में होती है, त्रिंज गति और मनुष्य गति। आंशिक निजरा होती है त्रिंज गति में, और मनुष्य में आंशिक भी हो सकती है और संपूर्ण निजरा भी संपूर्ण संवर भी हो सकता है। तो आपका अपना उद्देश्य जो है कि निजरा तो हम और भी कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति प्राप्त हुई, जाता से जाता संवर करे ताकि नए कर्म का बंधन ना हो। निजरा जब संवर करे तो निजरा साथ में सहज हो जाती है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्रिया करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन करे तो जल्दी से जल्दी निजरा होगी, वरना अपनी गति से वो निजरा हो ही रही है, लेकिन संवर जरूर करे। आज का चीज भी है, आज की जो दिन भी है स्वाध्याय दिवस, यानी स्वाध्याय से अति उत्कृष्ट निजरा होती है। महाश्रमण जी के आचार्य श्री महाश्रमण जी के शब्दों में, स्वाध्याय उत्कृष्ट तप है, उससे बड़ा तप कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है। तो स्वाध्याय के दिवस पे लोग स्वाध्याय भी करें। तो इस सवाल के प्रति कोई प्रश्न हो, यानी लौकिक लोकोत्तर धर्म के प्रति, तो मैं सहज इसके ऊपर अपन सवाल जवाब। महेंद्र साहब, ये स्वाध्याय को अंतरंग तप क्यों कहा गया है? देखिए, स्वाध्याय आप जरूरी नहीं कि सामने बैठ के ही करें। आज सब किसी ने सवेरे गुरुदेव का प्रवचन सुना तो पूछ रहे थे सबसे कि कितने स्वाध्याय, कितने ये गाथों का स्वाध्याय है। साधु साधियों से, काफी साधु साधियों से उन्होंने पूछा था कितने स्वाध्याय कर रहे हैं। इस आज के समय में लाइट वगैरह उपलब्ध थी, पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो जितने भी स्वाध्याय करते थे रात को बैठे बैठे पुनरावर्तन यानी चितारना करते थे, वो मन मानसिक होता था, इसलिए आपको पता ही नहीं चलेगा उसने कितने मानसिक चितारना कर लिया है। और एक होता है, बाहर से जितना भी आप स्वाध्याय करते हैं वो इंफॉर्मेशन के रूप में होती है, उसमें अनुप्रेक्षा करने के बाद में उसमें जो नवनीत निकलता है वो अंतरंग होता है। आपको किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि कितना कितना एक्स्ट्रा आपने चिंतन करके उसके स्वाध्याय यानी नवनीत निकाल लिया, ये वो अंतरंग होती है। इसके लिए उसको उसका मुख्य आधार जो होता है अंतरंग ही होता है। 1% बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन बाहर अंदर आंतरिक अध्यवसाय से, आंतरिक क्रिया से जो नवनीत निकलता है, अनुप्रेक्षा से जो चीजें निकलती है वो सब आंतरिक होती है, इसके लिए उसको आंतरिक में लिया गया है। हमने स्वाध्याय के 5 प्रकार में पढ़े थे कि स्वाध्याय मुख्य नहीं है, उसके जो चौथा जो सबसे मूल है यानी अनुप्रेक्षा, वो कैसे क्यों, 2 प्रकार की चीजें होती है, हेतु गम्य अहेतु गम्य। हेतु गम्य जो किसी रीजन से सिद्ध हो सकता है, अहेतु गम्य जो किसी कारण से सिद्ध नहीं होता है। तो भगवान ने कहा है कि स्वयं सत्य खोजो, यानी स्वयं उस हेतु से जानो कि कैसे हो रहा है, ये अंतरंग होता है। तो ये हेतु गम्य जितने भी होते हैं, भगवान ने कहा उसके ऊपर परीक्षण कीजिए, क्रिया चिंतन कीजिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर निष्कर्ष पे निकलिए आइए कि ऐसा हो रहा है। मतलब जो जो मिसिंग डॉट्स हैं या डॉट्स को जो कनेक्ट करते हैं वो आपके अंतरंग में ही वो होगा, लेकिन बुक्स आप जितनी भी पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद जब तक आप उसका
पुनरावर्तन या उसका नेक्स्ट जो बोलते हैं गहराई से उसको जानना, अनुप्रेक्षा करना, जब तक वो नहीं होता तब तक स्वाध्याय का भी कोई इफेक्ट कोई नहीं है। महत्व है कि जब ये चार नहीं होंगे तब तक आप धर्म कथा नहीं कर पाएंगे। यानी आपने पढ़ तो लिया, पढ़ के याद नहीं रखा, चितारना नहीं का तो याद नहीं रहेगा, तो आगे धर्म कथा जब भी करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। किसी ने सवाल पूछ लिया, प्रति प्रश्न पूछ लिया, तो आपका जब तक चिंतन ना हो, जब तक आप उसके पे क्लियरिटी होने तब तक आप बोल नहीं सकते हैं कि भाई के रीजन क्या है। कल कोई बहन पूछ रही थी कि मैंने पढ़ा था कि कहीं पे कि एक उपवास से इतने का नरक आयुष्य का बंधन टूटता है, एक कोर्स से इतना टूटता है, क्या ये आगम सम्मत है? ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ कि ये सवाल हो सकता है कि मैं आगम में पढ़ने से ही पता चलता है कि ये सवाल है या नहीं है। लेकिन जहां तक आगमों में हमने पढ़ा है, अगर ये ही हो तो नॉर्मली अपने सबके नरक आयुष्य वैसे ही टूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं है, भावना पूर्वक है। कर्म ग्रंथ में आता है कि 8वें गुणस्थान तक हर व्यक्ति के भाव की तारतम्यता होती है, यानी अलग अलग भाव होते हैं। आपके भाव के हिसाब से आपके कर्म टूटते हैं, लेकिन 90 गुणस्थान के बाद में सबके भाव एक समान हो जाता है, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था आ जाती है। तो इसे ये मैंने चिंतन पूर्व के जाना कि नहीं, ये इससे कुछ, ये आगम की भाषा भी नहीं है, क्योंकि आगम में पढ़ा भी नहीं है, और चिंतन करने से पता चलता है कि नहीं, ये संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके भाव डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप सामायिक का पचक लिया है, लेकिन सामायिक की बात को छोड़ के बाकी सब चीजें सामायिक में सोच रहे हैं, तो एक कर्म तोड़ने से ज्यादा कर्म बंधन का साधन बन गया, क्योंकि आपकी जो क्रिया है वो शुद्ध नहीं है। तो इसे अपन ये नहीं लेके आ सकते हैं कि भाई मैंने एक सामायिक में इतने आयुष्य का बंधन टूट गया। हो सकता है मेरे भावों में इतनी कलुषता हो, यानी बैड हो, कि मैं नरक के बंधन उल्टा बांध रहा हूँ, टूट तोड़ नहीं रहा हूँ। तो ये चिंतन से ही प्राप्त होता है, ना कि स्वाध्याय से प्राप्त हो, मतलब खाली पढ़ने से ही प्राप्त हो जाए। किसी के डाउट में हो तो 24वां जाता हूँ, धर्म के दो प्रकार इस, क्योंकि बाकी के दोनों चैप्टर जो है बहुत इजी है। 25वां जो रख ले, 24वां कंप्लीट, 24वां आज कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके डाउट है, क्योंकि बहुत साधारण चीजें हैं, वो सबको दैनिक चर्या में आ जाता है। धर्म के दो प्रकार, अनगार धर्म और आगार धर्म। हाँ, 23 और 24 दोनों कंप्लीट कर सकते हैं महेंद्र साहब, नो प्रॉब्लम। नहीं, अगर 23वें में किसी को कोई डाउट ना हो तो मैं 24वें पे चलूं। ठीक है, चॉइस है धर्म के दो प्रकार, अनगार धर्म और आगार धर्म। जिसका कोई आगार, जिसकी कोई मर्यादा, मतलब कोई छूट नहीं होती, उसको कहते हैं अनगार। ये एक भाषा में ये भी कहता है जिसका कोई घर नहीं होता उसको अनगार, यानी जिसकी कोई छूट नहीं होती है। पहला उसको मान लीजिए जिसमें कोई छूट नहीं होती उसको कहते हैं अनगार, यानी 3 करण 3 योग से संपूर्ण रूप से उसको पालन करना है, उसको कहते हैं अनगार। जो छूट सहित, यानी कुछ भांगा गुण 50 में जो है कुछ छूटों सहित जो अगार सहित जो धर्म करता है वो अगार धर्म है, जिसका कोई घर भी हो सकता है, जिसकी कोई क्रियाएं भी हो सकती है। तो ये अगार धर्म और अनगार धर्म दो धर्म। साधु का जो भी धर्म होता है वो अनगार होता है, नहीं 3 करण 3 योग से वो हर चीज की पहचान लेते हैं। और अपन जो भी लेते हैं 2 करण 3 योग, 1 करण 1 योग, 2 करण 2, यानी कुछ आधार रख के हम छूट लेते हैं। और साथ में हाँ, जब भी कोई श्रावक होता है तो वो 6 आगार श्रावक के बुक के अंदर आपने देखो आगे 6 आगार भी होते हैं, कि इनके में भी ये अलाउ हो जाए तो मेरे व्रत नहीं टूटेंगे। मैंने जो त्याग कर लिया लेकिन किसी के दबाव से या मेरे को करना पड़ गया, तो मेरे ये 6 के अलावा तो अतिचार हो जाता है, लेकिन 6 को मैंने छोड़ के रखा है कि 6 अगर कुछ हो जाए तो मैं, मेरे व्रत में दोष नहीं लगेगा। तो 5 महाव्रत आप जानते हैं साधुओं के, संपूर्ण 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग करना, 3 करण 3 योग से सत्य, अचौर्य यानी चोरी नहीं करना। एक दातुन के लकड़ी भी ले तो बिना आज्ञा नहीं ले सकता है। एक जंगल में रास्ते में जा रहे हैं तो लघु शंका के लिए भी उनको इंद्र से या जगह के मालिक से परमिशन लेना पड़ता है। संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी कोई चीज का परिग्रह नहीं रहता है। परिग्रह का रीजन ये नहीं कि मैं वस्तु को अपने पास रखूं, जो वस्तु उनके पास है उसके ऊपर भी ममत्व भाव नहीं रहता है, यानी मूर्छा का भाव नहीं रहता है। जैसे उनके रजो हरण वगैरह होते हैं, उनके ऊपर भी उनका कोई मूर्छा का भाव नहीं होता है।
और साधुओं के श्रावक के 5 अनुव्रत होते हैं। अहिंसा, तो हिंसा के 3 प्रकार है, आरमजा, विरोधजा, संकल्पजा। कहीं पे भी आता है कि देश भक्ति का भी 4 आ जाता है। तो अपनी जो होते हैं संकल्प हिंसा का त्याग होता है, बाकी दोनों हिंसा का त्याग कुछ अंशों में होता है और संपूर्ण रूप से नहीं होता है। और संकल्प हिंसा भी 2 करण 3 योग से होते हैं, 3 करण 3 योग से नहीं होते हैं। सत्य यानी ऐसा कोई बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी बड़ी चोरी नहीं करूंगा या किसी ताला तोड़ के नहीं करूंगा। ये बड़ी यानी छोटी छोटी हिंसा और चोरियों का अपना त्याग नहीं, जैसे बिना पूछे किसी को अपने घर में बिना पूछे फ्रूट पड़ा एप्पल लेके मैंने खा लिया, ये साधु नहीं कर सकते। अपन कर लेते हैं कि भाई मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो अगर मेरे 3 करण 3 योग से अगर वो त्याग हो तो वो एप्पल भी मैं अपने घर में अपने एप्पल भी मतलब घर की जो एप्पल है वो भी मैं बिना पूछे नहीं ले सकता हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत की जगह आजकल प्रचलित शब्द स्वदार संतोष, यानी अपनी पत्नी या पति के अलावा बाकी सब चीजों का त्याग है। अप्रग्रह अनुग्रह, एक लिमिट यानी इच्छा परिमाण यानी इच्छाओं की सीमाकरण करना, ये है परिग्रह। अपरिग्रह अनुग्रह यानी इच्छाओं का परिग्रह करना, वो करना। साथ शिक्षा और विषयों का परिमाण करना, भोग उपभोग का परिमाण, भोग मतलब जो एक बार में काम आने वाली चीज को कहते हैं, जो बार बार काम आने वाली चीज को परिभोग कहते, उपभोग कहते हैं। यानी जो खाना खा लो वो भोग है, जो वस्त्र में पहनता हूँ वो उपभोग है। अनर्थ दंड, जो जिससे अनर्थ हो ऐसी क्रिया ना करना अनर्थ दंड है। जैसे 7 व्यसन है उसके अंदर आ जाता है अनर्थ दंड। सामायिक व्रत, जो सामायिक एक दिन, एक महीने में एक दिन में एक या महीने में 4 8 जैसे भी कोई व्रत ले। दिसवा काशिक व्रत, यानी जितने भी मैंने त्याग किया है उसके बड़े रूप में उसमें डेली में उसको इसकी और सीमाकरण करूं। उपवास सहित पोषक, पोषक का दो होता है कि पहले जमाने में हम पढ़ते भी हैं कि जब भी पोषक हो तब कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं खाना खाने के बाद में भी पोषक ले सकता हूँ। उसको कहते हैं संवर, यानी 10वें व्रत में आ जाता है पोषद उपवास, यानी उपवास से जो पोषद है वो 11वां व्रत है। और साधुओं के संविभाग यानी अपने संयमी को संविभाग करना, अपने बनाए हुए वस्तु में से कुछ दान देना, वो है संविभाग व्रत। इतना संविभाग यानी गृहस्थ के द्वारा जो साधु को दिया जाने वाला संविभाग उसको कहते हैं इतना संविभाग व्रत। तो ये श्रावक के 12 व्रत हैं, साधु के 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती होती है, वो आगे ऑलरेडी हो चुके अपने। तो आज 5 महाव्रत और श्रावक के 12 व्रत, इनमें कुछ कुछ डाउट हो? महेंद्र साहब, ये जो आगार बोलते हैं, आगार और छद्मस्त, उसमें क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? जैसे साधु को बोलते हैं छद्मस्त है। छद्मस्त में जिसमें ज्ञानावरणीकरण का आवरण है उसको कहते हैं छद्मस्त। आगार है मैं कुछ क्रिया कर रहा हूँ, ये मैं कुछ त्याग किया है लेकिन उसमें कुछ आगार मैंने रखा कि इस अवस्था में मैं नहीं करूंगा। जैसे मैं आज सवेरे मैंने कुछ त्याग कर लिया है कि मैं आज 5 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, लेकिन एक आगार होता है उसके अंदर कि अगर मैं बीमार हो गया, एक्सट्रीम बीमार हो गया, तो मैं उस चीजों पे छूट हो सकती है। आपने सुना होगा कि साधु उपवास करता है और गुरु अगर कोई एक चीज दे देता है वो खा लेता है, वो उपवास उसका भंग नहीं होता है। तो वो गुरु के द्वारा अगर कोई प्रदत्त कोई चीज है तो उसका वो आगार होता है उसके अंदर। तो ऐसी कुछ चीजों का आगार मैं रख लेता हूँ। मैं रखता हूँ पहले ही कि भाई मैं अगर बीमार हो गया, रात को अचानक मेरे बीमार हो गया, तो आपने रात की सोया चौहार कर दिया और रात को आकस्मिक बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती किया और हॉस्पिटल वाले ने आपको इंजेक्शन दिया, दवाई दिया, कुछ दिया, तो वो उसका आगार हो गया। यानी आगार सहित आपकी कुछ चीजें होती है, आपकी क्रियाएं, काफी क्रियाएं आगार सहित होती है। किसी किसी का आगार होता है कि भाई मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव भूटान गए थे तो गुरु दर्शन निमित्त में वहां चला गया। यानी गुरुदेव जहाँ मेरे धर्म की प्रभाव न होने की संभावना वो मैं चला जाऊं, वो मेरी आगार होती है। गुरुदेव का निर्देश आ गया कि भाई तुमको अमेरिका में जाना है और धर्म का प्रचार करना है और अपने को भारत के बाहर जाने का त्याग, तो आगार था कि भाई गुरु की आज्ञा से मैं कुछ भी कहीं पे भी जा सकता हूँ। समझने का मतलब है कि आगार जो है वो जो संकल्प लेते हैं उसके पहले आपको कंडीशंस आपको प्रूव करना होता है कि ये आगार है। होती है। हाँ, ये आगार हाँ, होती है कि ये हाँ, ऐसी तो स्थिति में मैं ये
वर्क को भी हाँ, छोड़ सकता तो हूँ। कंडीशंस लेने के बाद अगर उस पे भूल आ जाती है तो उसको फिर बोलते हैं छद्मस, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, Can we- छद्मस तो ज्ञान आवरण कर्म का आवरण। हाँ करेक्ट, तो छद्मस उस तो आप 12वें गुणस्थान आप तक हर जीव छद्मस रहता है, हाँ लेकिन 5वें गुणस्थान के ऊपर आगार या अनगारी होता है। 6ठे गुणस्थान में अनगारी होता है, आगार सही तो नहीं होती है उसकी। नहीं, जैसे कोई संकल्प ले लिया और संकल्प लेके उसको याद नहीं रखा, फिर याद आया कि नहीं नहीं संकल्प तो लिया हुआ था, फिर वो टूट गया, तो फिर वो छद्मस नहीं आएगा ना, छद्मस तो ज्ञान 12वें नहीं था। गुणस्थान तक, छद्मस ज्ञानावरण कर्म से संबंधित है और हाँ आगार अनागार ये मोह कर्म से संबंधित है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ही हाँ, डिफरेंट है। नहीं करेक्ट, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, बट कैन वी अंडरस्टैंड इट दिस वे कि त्याग लेने के पहले कंडीशंस डाल दिया तो वो आगार है, लेकिन कंडीशंस फिर याद में नहीं आया तो फिर वो छद्मस अवस्था है, क्योंकि याद नहीं था ना वो आपका जैसे आप बता रहे हैं कि ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, तो हो सकता उसके है कारण। हाँ कि हर कर्म एक दूसरे से संबंधित हो सकता है, नहीं है करके हाँ नहीं है, लेकिन नहीं याद आने का भी एक रीजन हो जाता है कि क्योंकि वो भी आगार के अंदर आ जाता है कि मैं कहीं भूल गया, तो ये प्रायश्चित हो जाता है उसका। लेकिन ये ज्ञानावली कर्म से संबंधित मान सकते हैं, लेकिन छद्मस्त जो कहते हैं वो 12वें गुणस्थान तक जितनी भी जीव है सब छद्मस्ती होते हैं। 13वें गुणस्थान में ही वो केवल ज्ञान केवल ही होता है, उसके पहले जितना भी है वो सब छद्मस्ती है। नहीं, महेंद्र से थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि 8वें गुण स्थान में अप्रमत्तता रहती है, तो अप्रमत्तता में फिर छद्मसता कैसे हो सकती है? छद्मस्ता का अर्थ है ज्ञानावली कर्म का उदय। अच्छा, उनके भी ज्ञानावली कर्मों का उदय है, तभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। अगर हाँ, तो केवल 10वें नहीं 11वें गुण स्थान में तो ज्ञानावर्ण कर्म का तो उदय नहीं है ना। उदय तो है ना, मत ज्ञान उसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है ना। अगर उदय नहीं होता तो केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? नहीं, उदय है संयोगक्षम में इसलिए है। केवल ज्ञान। तो उसमें ज्ञान जरूर है, लेकिन तो छद्मस तो जरूर है अभी तक। उपशम भी हो सकता है, उपशम भी हो सकता है। ज्ञानावरण कर्म का उपशम नहीं होता, सिर्फ क्षय उपशम ही होता है। सिर्फ मोह हाँ कर्म का ही उपशम होता है, बाकी कोई कर्म का हाँ, उपशम नहीं होता है। ठीक है। 11वें और 12वें गुण स्थान में उदय की अवस्था नहीं होने के बावजूद फिर भी वो बोलते हैं हाँ, कि अप्रमत्त क्योंकि है अभी फिर भी। संपूर्ण रूप से टूटे नहीं है, आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं कर्म। अच्छा, हाँ, उदय उदय नहीं में हो, नहीं है लेकिन। संयम चल रहा है उसका, लेकिन उदय भी है। उदय होने हाँ के बाद में संयम होता है, उदय नहीं हो तो इसका संयम कैसे होगा? उदय में आए हुए कर्म का ही क्षय, कुछ कर्मों का क्षय करता है, कुछ कर्मों का उपशम करता है, इसके लिए संयम है उसके भाव। उसके जो अच्छा, भाव बनता है वो संयमिक भाव है। कर्म हाँ, ही नहीं तो किसका उदय आएगा? उदय ही नहीं तो संयम की जरूरत क्या है? तो इससे 13वें गुणस्थान में सिर्फ सहायक भाव है, क्योंकि कर्म का उदय नहीं है, इसके लिए संयम नहीं है। वहाँ सिर्फ क्योंकि सहायक भाव है, क्योंकि कर्म हाँ, क्योंकि नहीं है। आठवें आठवें गुण स्थान के बाद हम लोग बोलते हैं कि जो बोलते हैं ना कि निवृत्ति बादर, मतलब बादर वाले जितने जितने बड़े कर्म है आपने तोड़ दिए, बहुत तोड़ रहे हैं, बिगेस्ट। हाँ तोड़ रहे हैं, मतलब तोड़ने के हाँ, प्रोसेस में चल रहे हैं, पूरे टूटे नहीं है। अच्छा सूक्ष्म और बादर दोनों के कर्मों को तोड़ने का प्रोसेस चल रहा है उसका। अच्छा। प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ उसका। हम्म, तो प्रोसेस कंप्लीट होते होते तेरे गुणस्थान में चला गया। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो तब तक वो छद्मस्त कहलाता है। हम्म, ठीक है। क्या ये कभी होता है महेंद्र सा कि लोग 8वें गुण स्थान से निपात से वापस आते हैं या 9वें से वापस आते हैं, या सीधे वो या तो 11वें से नीचे उतरते हैं या 12वें के बाद ऊपर चले जाते हैं? ऐसा कभी होता है कि 8वें और 9वें से भी नीचे नीचे गिरते हैं? 8वें 9वें में जब मृत्यु हो जाती है तो सीधे चौथे गुणस्थान में जाके पैदा होता है। नहीं, मृत्यु की बात नहीं, जैसे कोई कोई जीव अगर श्रेणी आरोहण करता है तो 8वें और 9वें से भी नीचे गिरता है। गिर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं कि नहीं गिर सकता है। अच्छा, लेकिन वो इतना छोटा समय होता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे पता 8वें है। से शुरुआत हुआ, कब 12वें में पहुंचा, कब 11वें में पहुंचा। इतना छोटा सूक्ष्म समय होता है कि उसको मौका कम मिलता है नीचे आने के। लेकिन ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है। अगर ऑल ऑफ सडन मुंह कर्म का स्क्रीन मुझे हो गया तो नीचे आ जाता है। हम्म, अंकल मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, जब आपने एक बार शायद क्लास में भी कहा था कि क्षायिक सम्यक्त होने के बाद 7 जगहों पे वो नहीं जाता है करके, हाँ, तो लेकिन शैक्षणिक होने के बाद में क्षायिक सम्यक्त होने के बाद वो 7 जगहों पे नहीं जाता है, नरक गति और वो सब आपने कहा था। तो जब क्षैणिक राजा की मृत्यु होती है तो वो क्षैणिक राजा जब थे तब क्षायिक समय तो हुआ था और वेरी नेक्स्ट उनका जन्म नरक में होता है। तो ये क्या है, मेरे समझने में कोई मिस्टेक है क्या? सहायक सम्यक के आने के बाद में वो आयु नहीं बांधता है 5 चीजों का। सहायक सम्यक तो आने के पहले
सहायक श्रमिक छोड़िए, सहायक श्रमिक श्रमिक में भी वो नरक आयु नहीं बांध सकता है। अभी पहले बांध चुका, उसके बाद में उसको सहायक श्रमिक आए तो चारों गति में कहीं पे भी जा सकता है जहाँ की आयु उसने बांधी है। सहायक श्रमिक श्रमिक, औपश्रमिक श्रमिक, सहायक श्रमिक में ये चारों सातों चीजें नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति सब नहीं बांधता है। सहायक श्रमिक आने के पहले या सहायक श्रमिक आने के पहले उसने अगर उसने आयु का बंद कर दिया तो कहीं पे भी जा सकता है जैसे उसकी आयु हो। श्री वेद तो काल में सेम थिंग अंकल, तो सेम थिंग महावीर भगवान के इसमें भी हुआ है क्या भव में, कि जो कि वो कोई कौन से की भव में थे, फिर उनको नरक जाना त्रियंच गति में आना पड़ा, तो क्षायिक समय तो तब नहीं आया था क्या उनको? उनको सहायक श्रमिक के 25वें भव में के अंतिम समय में प्राप्त हुई। 25वें भव देवलोक में थे, 27वें भव तीर्थंकर बन चुके थे। उसके पहले उसने मरीचि के नहीं वो नए सर के जीव में सहायक समिति प्राप्त होने के बाद में उसी भव में उनकी वापस चली गई थी। मरीचि के नए सर के भव में उन्होंने सहायक श्रमिक समिति प्राप्त हुआ, देव गति का आयु बांधा, वापस वो सहायक श्रमिक समिति पे चली गई, देव बना, वापस मरीचि के जीव में वापस उसको सहायक श्रमिक समिति प्राप्त हुई। सहायक श्रमिक सब भव का समिति अनंत बार जीव को प्राप्त होकर चली जा सकती है। एक भव में भी वो 900 बार आके जा सकती है एक भव में, और अनंत भव में अनंत बार आके जा सकती है। सहायक समिति आने के बाद में कभी नहीं जाती है। तो आयु का बंधन अगर उसने पहले कर लिया तो सहायक समिति भी नरक में जा सकता है। आगम कहता है कि तुझसे नरक तक जा सकता है, कर्म कर्मकार कहते हैं कि नहीं जा सकता। ये हो सकती है डिफरेंस कुछ, लेकिन नरक जा सकता है अगर आयु उसने पहले बांध ली तो। कृष्ण भी तीसरे नरक में, वो भी सहायक समिति जीवी है। ओके अंकल, तो इसका मतलब है क्षायिक समित्व एक बार आने के बाद नहीं जाता, और उसके पहले अगर नरक आयु का त्रियंच आयु का बंधन हो गया तो वो उसको भुगतते हैं, क्षायिक के बाद नहीं भुगतते। करेक्ट अंकल? सहायक समिति आने के पहले अगर उसने आयुष्य का बंध नहीं किया तो उसी भव में मोक्ष जाता है। आयु का बंध नहीं हुआ और सहायक समिति आ गई तो उसी भव में मोक्ष जाएगा। आयु का बंध हो गया, आयु का बंध हो गया और सहायक समिति बाद में आई तो अपनी आयु के हिसाब से, गति के हिसाब से उस गति में जाएगा और फिर आने वाले भव में मोक्ष चला जाएगा। यानी तीसरा भव का वो अतिक्रमण नहीं करता है। ओके अंकल, पौषोत्पावस व्रत में अगर हमने पानी पिया है उपवास में तो वो 10वें में आएगा या 11वें में ही रहेगा? 10वें में आएगा, 11वें में नहीं रहेगा। और आपने कभी क्या क्या तो देखा तो पूछते हैं कि पानी जिसने पानी पिया उनको 10वें एक्चुअली ना वो आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, सुनाई भी नहीं। किसका एक बार हाँ अभी आप बोलिए। तो 10वें पानी अगर आपने पी लिया तो 10वें व्रत में ही आएगा। जब भी आपने कहीं पचखान लिया तो देखा होगा कि साधु साधियां पूछते हैं, चारित आत्माएं पूछती है कि जिसने भी पानी पिया उनको 10वें व्रत से त्याग करवाते हैं, और जिन्होंने पानी नहीं पिया उनको 11वें व्रत में त्याग करवाते हैं। अच्छा, पानी से क्या समझ लीजिए, पूरा नाम ही से पोषद प्लस उपवास, पोषद उपवास यानी पोषद प्लस उपवास। आज के जमाने में हम पानी पीते, पुराने भगवान महावीर का स्वामी के समय पानी भी उपवास में नहीं पिया, यानी 4 आहारों का त्याग से ही उपवास होता था। तो पोषद उपवास 4 आहार का त्याग से पोषद उपवास होता है, वरना ये संवर यानी 10वें व्रत में चला जाता है। अच्छा, भले ही हमने बराबर पौषद के समय में पौषद लिया है और पौषद का पालन सही समय से किया है तो भी वो 10वें व्रत में ही आएगा। हाँ, अगर आपने पानी पी रहे तो। हाँ, हमने पानी पिया है तो फिर उसको पौषद क्यों बोलूं? वो तो संवर ही बोल सकते हैं ना, उसे पौषद क्यों बोले कि मैंने कल पौषद किया या मैंने संवत्सरी के दिन पौषद किया? संवर और पोषद का मतलब दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं। संवर मतलब सावध प्रवृत्ति को रोकना और पोषद का मतलब भी संवत प्रवृत्ति को रोकना।
सावध्य प्रवृत्ति को रोकना सामायिक है, सावध्य प्रवृत्ति रोकना चारित्र है, सावध्य प्रवृत्ति रोकना का संवर कहते हैं, सावध्य प्रवृत्ति को रोकना भी पोषद कहते हैं। तो एक सीमा सहित यानी काफी सीमाओं को अपने संवर में काफी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। संवर में पोषक में काफी सीमाओं को आपने घटा दिया है। ये पानी के अलावा काफी जाने की हलन चलन की क्रिया को भी आपने रोका है, नहीं काफी क्रिया को रोका है। तो संवर में कुछ क्रियाओं के और विस्तार से होता है, इसके लिए संवर कहते हैं। मतलब उसमें भी काफी क्रिया को रोका है। पोषद में और भी क्रियाओं को रोका है, काफी क्रियाओं को आपने रोक के रखा है, इसके लिए उसको पोषद कहते हैं। आगम की भाषा में उसको पोषद उपवास नहीं कहते, संवर ही कहते हैं। इसके लिए वो त्याग संवर से ही करवाते हैं, पोषद उपवास नहीं करवाते हम। अच्छा ठीक है अंकल, श्रावक के 12 व्रत हम ले चुके हैं, तो उसमें अगर हमने उपवास करके पोषद नहीं किया है, साल का एक जो करना है, तो उपवास नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो क्या हम श्रावक नहीं कहलाएंगे अंकल? देखिए, श्रावक का दो प्रकार होते श्रावक होते हैं। एक होते हैं अनुयायी, यानी बहुत लिमिटेड व्रत करता है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि एकदम क्लियर होती है कि इसको इसी को मैं फॉलो करता हूँ। यानी श्रवण धर्म को श्रावक मतलब श्रावक और श्रावक उपासक, यानी श्रावक जो श्रवण करता है, धर्म को जो श्रवण करता है उसको कहते हैं श्रावक, और जो उसकी उपासना करता है उसको श्रावक उपासक कहते हैं। तो अपन श्रावक तो जरूर है, श्रावक उपासना नहीं 12 व्रतधारी नहीं है, लेकिन श्रावक जरूर कहलाते हैं, क्योंकि हम धर्म का श्रवण करते हैं। जो धर्म का श्रवण करता है उसको भी श्रावक कहता है, और कुछ अंशों में जो त्याग करता है उसको भी हम श्रावक कहते हैं। और संपूर्ण उत्कृष्ट यानी श्रावक के भी 4 प्रकार के हो जाते हैं। जो सिर्फ सुनता है, जो कुछ त्याग करता है, जो संपूर्ण त्याग करता है, यानी 12 व्रत। और एक होता है जो श्रावक के जो प्रतिमा है, 12-11 प्रतिमा है, उसको ये चौथा कोटि के होते हैं। तो हम दूसरे कोटि के हो जाते हैं, जो 11 व्रत का पालन कर लेते हैं। तीसरे कोटि के हो जाते हैं, जो 11 से कम 10 का करता है वो, या कुछ अंशों में करता है, दूसरे कोटि में आ जाता है। और जो चौथे कोटि में हो जाता है, जो प्रतिमा आपने सुनी होगी कि 1 मासिक की प्रतिमा, 2 मासिक प्रतिमा जो करता है, तो ये चौथी कोटि को हम भी श्रावक, हम सब श्रावक कहलाते हैं, क्योंकि हमें कुछ अंशों में त्याग है, हम दूसरे कोटि में आ जाते हैं। तो उसके भी 4 कोटि निर्धारित की गई है। अंकल, हाँ सर। हेलो। हाँ अंकल, मैं पूछ रही थी कि अगर उपवास में 3 आहार का पानी खुला रख के उपवास करो, पर शाम को अगर वो चोपोरिया पोसा जो होता है सनसेट के बाद वो ले लो, तो वो वैसे तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें पानी नहीं पीते हैं। हाँ, बहुत पौरे पोषद होती है, होता भी है, क्योंकि आज के शरीर के संनन के हिसाब से वो 4 पौरे पोषद भी वैलिड है। आगम के जमाने में वैलिड नहीं था। अच्छा। आज तो के आचार्यों ने उसको वैलिड माना है, इसके लिए आज की शरीर के सहनन की अपेक्षा से माना है, तो उस अपेक्षा से वो वैलिड माना जाता है। अच्छा तो फिर लेकिन अच्छा आप अगर आप दिन में पानी पे, तो आपको फिर भी वो 10वें व्रत में ही पालन करवाया जाएगा, 11वें में नहीं, त्याग नहीं किया जाएगा। नहीं, और अगर दिन में पानी नहीं लगाया और शाम और चोपोरिया किया है पोस, तो वो 12 व्रत वाले में आ हाँ, जाएगा? तो 11वें में आ जाता है वो, क्योंकि आपने पानी नहीं पिया है। अगर हमने 14 नियम में एक लिया है कि भाई एक पोषद करूंगी, तो वो नियम है कि मैं 4 आहार का त्याग करके ही पोषद करूं। हाँ, 4 आहार का त्याग करके ही पोषद। अच्छा, वो ही वैलिड होगा फिर? हाँ, वही वैलिड होगा, बाकी सब 10वें में आ जाएगा। तो फिर अपना वो पोषोदपावस व्रत, तो उसके लिए हमें एक उपवास जो 4 आहार का त्याग करके फिर पोषद करना पड़ेगा। अगर हमने व्रत लिया कि साल में एक पोषद करूंगी तो हाँ, कम से कम, क्योंकि पुराने श्रावक तो 5 तिथियों में पोषद करते थे, 5 महीने की 5 तिथि में पोषद करते थे, 15 मतलब एक पक्ष के 5 तिथि में पोषद करते थे। ओके। जय जिनेंद्र। क्या होती है? हैं? श्रावक की 11 प्रतिमा ये आते हैं ना अपने 1 मासिक में, श्रावक संबोध में है अंकल, पूरा डिटेल में, पूरे डिटेल ही है वो। हाँ, श्रावक संबोध में है डिटेल से। ये आज की तारीख में बहुत कम लोग ऐसे इसका पालन करते हैं। शायद मिश्री मिल जी सुराणा को मैंने शायद पढ़ा था कहीं पे कि उन्होंने
सावक संबोध में ये लिखा हुआ है, दो दो व्यक्तियों का है, या शायद एक व्यक्ति का नाम लिखा है जिन्होंने 11 प्रतिमा को ग्रहण किया था, या जो 11 प्रतिमा को ग्रहण करके उसकी चल रहे थे। यानी लास्ट जो होता है वो एक तरह से साधु की तरह ही होता है, गोचरी लेने के लिए जाता है, मतलब पूरे उसकी एक विधि सहित चलती है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक डाउट है, जैसे 12 व्रत में जो पोषद व्रत साल में एक करना है, तो अगर हम त्रिविहार करते हैं तो वो उसकी काउंटिंग में नहीं आएगा? नहीं आता है। पहले बात तो मेरा एक सवाल आप सबसे वापस ये कि साल में एक ही पोसा क्यों करना, ज्यादा क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर शारीरिक क्षमता नहीं हो तो प्रॉब्लम होता है। तो आप त्याग में करते समय आप अपने जिससे भी त्याग ले लीजिए, उनसे कह दीजिए कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो आप उसके मेरे को क्या करना है, आप दूसरे कुछ हो, वरना आप 11 व्रतधारी हैं, 12 सावक के 12 व्रत में नहीं, आप 11 व्रतधारी होती है। एक्चुअल में मैंने आजीवन के लिए अभी तक त्याग उतनी अच्छी बात है ना, कोशिश करो, नहीं होता तो जितना त्याग उतनी अच्छी बात है ना जी। जैसे गुरुदेव फरमाए ना कि 4 संबर कर लो एक हाँ पोषद, वो सही बात है, 4 संबर तो वो कर लो। तो खा पी के ही तो करते हैं, हाँ वो ठीक है। फिर वो कैसे काउंटिंग में आएगा? नहीं वो तो गुरुदेव ने कह दिया भाई, उन्होंने कह दिया जिससे नहीं होता है, ये नहीं कहा कि जो सब व्यक्ति ऐसा करे, उन्होंने ये कहा जिनसे नहीं होता है कम से कम इसकी तो आराधना कर ले। हाँ, तो जैसे 8 पोरिया मतलब वो पानी मतलब चारों आहार के साथ नहीं कर पाते हैं तो 3 के साथ कर लें। 3 के साथ करने से वो 10वां में आता है, लेकिन वो 10 के 4 संवर के, उन्होंने 10वें के 4 करने के लिए कहा है आचार्य श्री ने। अच्छा अच्छा। तो वो एक है, उसको 4 में करना है आपको, यानी 4 बार करना है संवर। कैसे अंकल, कितने टाइम का संवर अंकल? 12 घंटे का होता है। ओके 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 अंकल, एक का रात्रि 12 सपन करके करना है। हैं? हाँ वही वो 6 o'clock सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक। हाँ हाँ ठीक है। अंकल पौषद का दंड महाराज लोगों से ही लेना होता है ना? हाँ, महाराज लोग भी देते हैं, उनके देखिए दंड देने के अधिकारी चारित्र आत्माएं होते हैं। अपन श्रावक दे सकते हैं, लेकिन श्रावकों को खुद को क्या है कि एक पुस्तक होती है, उसके अंदर कल्पसूत्र कुछ पुस्तक होते हैं, जब तक वो नहीं पढ़ा है हर चारित्र आत्मा भी नहीं दे सकते आपको दंड। वो एक आगम की एक पुस्तक है, उसको जो पढ़ लेता है उसमें दंड के विधान बताया गया कि किस चीज का कितना दंड देना चाहिए, वो ही दंड दे सकता है। जैसे अग्रगणी दे सकते हैं, अग्रगणी उन्हीं को बनाया जाता है जो पुस्तकों को कंठस्थ है, तो वो ही दंड देने के अधिकारी होते हैं, वरना कोई नहीं होता है। यानी अग्रगणी या गुरु से ही दंड लिया जा सकता है। स्वतः ले सकते हैं, आपको लगता है कि भाई मैंने ये गलती कर ली, मैं स्वतः दंड ले लूं, अलग बात है, लेकिन उसका अधिकारी वही होते हैं। ओके अंकल, थैंक यू। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जी। अंकल संवर में फिर वो तिविहार भी हो सकता है क्या? संवर तो ही बोला ना मैंने आपको, संवर तिविहार भी हो सकता है, लेकिन संवर में जितनी आप अपनी सीमा कर सकते उतनी सीमा होती है। आप करते हैं ना कि संवर में 10 मिनट के लिए 3 आहार का त्याग करता हूँ, 15, वो भी संवर ही है, और है क्या? 1 घंटे के लिए मैं 3 आहार का त्याग करता हूँ, 1 घंटे के लिए 6 आहार का त्याग करता हूँ, वो सब संवर में आता है। नहीं, 1 घंटे तक संवर का मतलब 1 घंटे तक मैं सावध प्रवृत्ति नहीं करूंगा। ठीक है अंकल। डाउट और है अंकल तो वैसे 4 संवर करने से मतलब वो 12 व्रत में गिना जाएगा क्या? हाँ, आचार्य श्री ने यही कहा था नया नियम में। तो आप जब लेते हैं तो आपसे जो होता है उसे बोल दीजिए। आप जब भी त्याग लेते हैं तो अपने अग्रगणी जिससे त्याग लेते हैं, अग्रगणी से या साधु गुरुदेव से, कि भाई मैं ये उपवास नहीं कर रहा हूँ, इसके बदले मेरे को क्या करना है, हाँ उसका त्याग ले लीजिए। अंकल बाकी होता तो पूरा सेम टू सेम वही है, तिविहार की 24 की जगह तिविहार हो गया बस ना? हाँ बस। अंकल अभी जो पौषद करते हैं उसका भी कोई, अगर कोई नहीं है तो खुद ही लेते हैं पौषद तो? हाँ लेते हैं ना, अगर हाँ तो फिर उसका प्रायश्चित कुछ होता है क्या फिनिश होने के बाद? हाँ होता है, अगले दिन बोलते हैं ना प्रवचन के बाद में कि जिन्होंने अष्टपैरी पोषद किया वो 5 सामायिक नहीं, अगर अगले दिन भी अपने महाराज भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो फिर अपने वो कहते हैं कि अष्टपैरी के 5 सामायिक, और जितनी बार बाथरूम उसके होते हैं एक सामायिक एक्स्ट्रा। जिन्हें 6 पैर किया उसको 4 सामायिक, और जिसने 3 पैर किया उसके लिए 3 सामायिक है। 4 पैर किया उनके लिए 3 सामायिक,
प्लस जितनी बार भी उन्होंने आना जाना बाथरूम का उपयोग किया, एक से एक समय का ऐड करनी है, यही कहते हैं अच्छा, ट्राई। तो फिर कल मैंने शाम को किया तो अभी 3 समाई करना है मुझे। हाँ, और जितनी बार आपने बाथरूम अगर यूज किया तो उतनी बार एक्स्ट्रा एक प्लस ऐड एक हाँ, वो एक बार तो एक एक्स्ट्रा 4 समाई करना है मुझे। करनी है। एक जैसे ओके। अभी आप बोल रहे हैं ना कि आपके जो इसमें 4 समय की आपने के लिए मंथली की जितना निर्धारित हो उसके एक्स्ट्रा चार्ज, जैसे आपने अगर क्या कि महीने की मेरे की 30 सामायिक है, उसके अलावा हाँ, नहीं वो नहीं नहीं, चार हाँ होते हैं, हाँ, नहीं वो इंक्लूड नहीं होगा बस। बस वो इंक्लूड ही नहीं ठीक, होता। हाँ ठीक। जैसे अभी अभी आप फरमा रहे हैं ना कि ये एक समय का एक्स्ट्रा वो वॉशरूम यूज करने का, हाँ, लेकिन ये महाराष्ट्र ने, जैसे मैंने अभी लास्ट वीक पोसद किया था अष्टप्रहरी, तो हाँ। उन्होंने 5 समय तो पोसद की दी और वॉशरूम यूज करने की एक नौकार मंत्र की माला बोली है। हाँ, हो सकता है वो अलग अलग कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है मूल उद्देश्य ये होता है कि मेरा कहीं दोष लगा उसका मैं कितने देर हो, तो आप एक नौकार मंत्र की माला फेर लीजिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि मेरे को 48 मिनट लगता है। जी जी, हम माला फेरते नमो नमः सिद्ध नमो क्या कितने शब्द खाली है, इसके घोष है ही नहीं, सही है। तो आप उल्टा अच्छा ना एक समय कर लीजिए, उसके अंदर नमस्कार मोहम्मद 48 मिनट की जो उनकी जो क्रिया कहते हैं वो पूर्ण हो गई। और एक पोसद पाठ पढ़ते हैं, पहले तो ठीक है कि बाहर खुले में जाते थे, लेकिन अभी तो सब वॉशरूम में जाते हैं, तो वो जो पाठी पढ़ते हैं प्रसव उच्चार भूमिका सही से वो नहीं किया है, उसका आप क्या अर्थ रह जाता है? देखिए हिंसा तो होती है, लेकिन आपका उद्देश्य हिंसा का नहीं था, आपका उद्देश्य अहिंसा ही थी। हिंसा हो जाती है, एक तो जानबूझ के की जाती है हिंसा है, आपके पास चॉइसेस थे लेकिन फिर भी आपने ऐसी हिंसा का ही साधन चुना। आपके पास 2 चॉइस में से जो चॉइस आपने चुना, ये 1:30 बजे आई क्या? ऐसा मतलब आपके पास चॉइस थी कि आप हिंसा के, जहाँ अल्पीकरण होता है वो आपका भाव अल्पीकरण था या आपका भाव दीर्घकरण था, वही बात थी। तो आपके भाव वहां दीर्घ अल्पीकरण होता है, भी मेरी हिंसा नहीं है लेकिन चॉइस नहीं है मेरे पास, इसलिए आप जो बिना मन के जो बिना वो करते हैं उसको में कोई ज्यादा पाप के रस जो है वो कम होता है, उस पाप के बंधन के, पाप बंद नहीं हो रहा है नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें जो रस होता है वो कम होता है। ओके, आभार साहब। अंकल 16 कर्मादान जो आता है, 15 कर्मादान आता है। 15 सॉरी मिच्छाम दुक्कडम 15 कर्मादान, तो एक श्रावक 12 व्रती श्रावक को वो आजीवन त्याग रहता है अंकल? नहीं, उसमें भी लिखा गया है कि अगर चाहे तो उसमें कुछ सीमा आप रख सकते हैं, जैसे किसी के पास मार्बल का व्यवसाय है, उनके पास माइनिंग है, तो वो उसमें लिख सकता है कि भाई मैं इतने माइनिंग के अलावा बाकी सबका मैं त्याग करता हूँ। श्रावक और अगर होना भी चाहिए, लेकिन आज का व्यापार बिजनेस संबंध ऐसा हो गया कि उसमें रखना पड़ता है। तो अंकल अगर वो 15 कर्मादान का आजीवन सगन है, तो हम कहीं पे भी शेयर्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना अंकल? नहीं करना चाहिए, नियम तो यही कहता है। ठीक है। अभी जैसे आजीवन के लिए यदि हम 12 वर्ष स्वीकार करते हैं, तो कौन कौन से व्रत कितने करण कितने योग से लेने चाहिए? जैसे आपने उस दिन फरमाया था कि 1 करण 1 योग होगा। नहीं, अपने उपयोग में जो आने वाली चीजों का 1 करण 1 योग से होता है, बाकी के लिए आप कोई जरूरी नहीं कहा कुछ कर, जैसे संकल्प जो ऐसा 2 करण 3 योग से भी आप त्याग कर सकते हैं। जो मैं अपने खाने के जो भोग की जो वस्तु है उसको 1 करण 1 योग से होती है, बाकी के तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे अनर्थ 2 करण 3 योग से काफी चीजें होती है। तो आपने प्रतिक्रमण के अंदर तो अभी गुरुदेव ने बहुत क्लियर कट लिख भी दिया है कि कितने करण कितने योग से मेरे को त्याग होंगे। प्रतिक्रमण की जो पुस्तक है उसके अंदर तो चारों में मेरे को इतने कर्म इतने योग से मेरे को त्याग है, उन्होंने बहुत क्लियर कट लिख भी दिया था इस बार। अंकल वो जो श्रावक का 14 नियम है ना, दिन में एवरी ईयर रिवीजन करे तो बस, या एवरी ईयर बैठना त्याग लेता रहो? अगर आजीवन के लिए त्याग लिया है तो सिर्फ रिवीजन कीजिए, बस है, त्याग लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने 1 साल के लिया है, जैसे आपने समय का 48 मिनट होते ही अपने आप को मैंने 48 मिनट के लिए त्याग किया, उसके बाद में अपना खुला हो गए आप, उसको आप जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो यूज नहीं होता है, आपको रिवाइज त्याग लेना जरूरी है। लेकिन आपने जीवन भर के लिए त्याग ले लिया तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, तो उसके बाद में रिवाइज करते रहिए, याद ताकि वो याद रहे कि मैंने ये चीजों का त्याग किया, पुनः त्याग लेने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, 1 साल के लिए लिया तो वो रिवीजन करे जना वापस बोला ना हमारे 1 साल रे वापस वो यू त्याग है, वापस यू त्याग है, रिवीजन करा जना।
हाँ वो ठीक है ना, इसमें क्या आप सामायिक पाठ पढ़ते हैं तब याद करते हैं करे में बंदे सामन, तो हर बार थोड़ी त्याग थोड़ी होता है, तो पढ़ने के रूप से पढ़ रहे हैं आप, स्वाध्याय जैसे हो गया वो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा त्याग तो अपने अच्छा जीवन भर के लिए कर चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बस याद कर रहे हैं उसको। अच्छा ठीक एक ये जो 99 अत्याचार होते हैं, तो उस वक्त हम अपन पार्टी पढ़ते हैं, मतलब वो चितारते हैं बुक देख के या ऐसे ही जब अपन को याद है वो, तो फिर वो जो हम पाप लग चुके हैं उनको कैसे कब याद करें? देखिए अत्याचार का पहला मतलब आप समझ लीजिए कि अनजाने में दोष हुए उसको अत्याचार होते हैं। आपने जानबूझ के कोई दोष किया उसको कहता है अनाचार कहते हैं, उसके तो सिर्फ प्रायश्चित होता है, वो उसके नहीं होते। ये जितने भी अत्याचार है जाने अनजाने में हुई हुए दोषों के लिए होते हैं, ना कि जानबूझ के किए हुई है। तो अनजाने में तो अत्याचारी होते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता है ना आपने कब दोष किया है। आप चल रहे हैं तो बिना देखे भी चल गए तो जीवों की हिंसा हो गई, तो अनाचार अत्याचार हो गया, तो उसकी आप प्रतिक्रमण करते हैं। जानबूझ के नहीं, जैसे आपने समय के खरबूजा खाने का त्याग 1 साल के लिए ले लिया और फिर आपने खरबूजा खा लिया, तो ये अत्याचार नहीं है, अनाचार है। आपने जानबूझ के दोष तोड़ा है, याद रहते हुए भी उस दोष को, उसका तो सिर्फ प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण नहीं होता है। तो ये तो चीज आपको याद ही रह जाती है कि मैंने इसका त्याग किया और मैंने उसको तोड़ा है, तो उसका प्रायश्चित आपको चारित्रात्मा से ले लेना चाहिए। हाँ, वो तो याद रहता है, लेकिन जब हाँ बोलते हैं ना कि आप 99 अत्याचार आंख बंद करके करो और उनको याद करो कि आपसे क्या क्या अत्याचार हुए हैं, तो वो कैसे होगा? नहीं वो ठीक है, अनजाने की ऐसी कोई बात नहीं, जो जो याद है उसको याद कर लीजिए, जो नहीं आया हो तो इसके लिए बोलो जो चीज जानने अनजाने में जो भी हुई, मतलब मेरे को जो जानकारी में उसकी, और जो अनजानकारी जो बिना जानकारी के, उन सबका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। जाने नहीं, जो जिस अत्याचार को मैं जानता हूँ उसका भी मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अनजाने जो मेरे को याद नहीं है उसका भी मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। ओके, आभार सर। अंकल, एक स्नान का, सुबह स्नान करने से कम पाप और शाम को स्नान करने से वो क्या बोले, लंका ही जले बोले ना, वो सही है क्या? भावों के ऊपर चलते नगर हैं, ये सब चीजों भावों के ऊपर चलती है आपके। देखिए आप आपका उद्देश्य है कि क्या कहते हैं कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं मल मल के स्नान कर रहा हूँ, ये ज्यादा अत्याचार है। मेरे को स्नान भी मेरा कचरा हो रहा है, मेरे डेली हैबिट हो गई, मैं उसमें आसक्त ना होते हुए स्नान कर रहा हूँ। खूबसूरत दिखने के लिए आप मेकअप कर रहे हैं और सहज एक पाउडर लगा रहे हैं, दोनों में रात दिन का डिफरेंस होता है। अब सिंपल एग्जांपल से आपको देखने के लिए, मैं घर में खाना खाता हूँ तो सहज रूप से खाता हूँ, होटल जाता हूँ तो मैं बहुत उत्कृष्ट होके जाता हूँ, मेरे भावों में वो टेस्ट होके चला जाता है, एक्सट्रीम आ जाता है कि मैं अच्छी तरह से खाऊं, स्वाद लोलुप हो जाता हूँ, तो ये एक्सट्रीम दोष वहां पे पैदा होता है। तो ये भावों के खेल है पूरा का पूरा, ना कि सवेरे शाम दोपहर में कोई फर्क पड़ता है। पाप चाहे सवेरे करो तब भी पाप है, रात को करो तब भी पाप है, और धर्म सवेरे करो तब भी धर्म है, रात को करो तब भी धर्म है। अंकल, रात को अगर 6 कायों की जीव का त्याग लेना होता है या आगार संथारा लेना होता है, तो कैसे लेते हैं? देखिए संतरा का विधि आपको ज्ञान करण, मतलब जो भी त्याग की विधि जो है, जो प्राकृत भाषा में ज्ञान करण में आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें मेरे को तो याद नहीं है, वरना अपनी आत्मा के साक्षी देव गुरु और धर्म और आत्मा के साक्षी से मैं इन चीजों का त्याग करता हूँ, ये सब का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। और विधिवत त्याग की जो पुस्तकें हैं वो ज्ञान करण में आपको उपलब्ध हो जाएगी। वरना तो हम यही कहते हैं कि देव गुरु धर्म और अपनी आत्मा की साक्षी से मैं इन चीजों का त्याग कर रहा हूँ, इतनी देरों की, इतने समय सीमा अवधि तक। इन बिटवीन अब उठना, वॉशरूम जाए ना, वापस आए ना, बैक टू स्लीप, तो वापस त्याग लेना पड़ी? नहीं, आपको आवश्यक कार्यों के लिए त्याग नहीं होता है, इसके लिए तो सहज हो जाता है, उसका प्रायश्चित जरूर हो जाता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं दिन में मतलब रात को मैं 1 घंटे के अंदर 60 श्वास ही लूंगा, ये अपनी हाथ में नहीं। कुछ यंत्र स्वचालित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें अपने कोई त्याग नहीं चलता, ऑटोमेटिक चलता है। तो ये जैसे इसके लिए हम प्रतिक्रमण करते तो आप में जम्बाई, छींक वगैरह सब आगे, तो इसमें मेरे काय से छूटता नहीं है, इसमें मेरे को दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सहज चलने वाली प्रतिक्रिया है, उसमें आवश्यक क्रियाओं में कुछ उसमें नहीं होता है। हाँ, अगर आप ये त्याग कर रहे मैं कोई व्यक्ति त्याग करता है कि मैं जब तक सोता हूँ तब तक खाने का त्याग है, जग गया तो मैं छूट गया, त्याग से खुला हो गया। लेकिन वापस अगर आप उस समय और वापस जग गए तो अपने खुला हो गया, तो वापस आपको त्याग लेना होगा। नहीं, मैं सवेरे सूर्यास्त तक मैं त्याग कर रहा हूँ, तो वापस आपको पुनरावर्तन करने की जरूरत नहीं है।
मेरा एक मित्र है, वो बोलता है कि भाई मैं सोते समय त्याग करता हूँ, जब तक मेरी नींद नहीं खुले मेरे सब चीजों का त्याग है, नींद खुलते सब मैं फ्री हो गया। तो वो वापस दिन में रात को 12 बजे अगर जग गया तो वो फ्री हो गया, तो वापस जब तक त्याग नहीं लेगा तब तक तो फ्री ही है, भले वापस लेकिन किसी को नींद भी तो प्रॉपर नहीं आए, बस मतलब वो पूरा जागरूक होके सो रहा है, तो उसका ये तो नींद त्याग का ही नहीं आधार हुआ सब ना। आप ये सब आधार ऐसे मत रखिए आप, मैं ये क्लियर कट रखिए कि मैं सूर्यास्त है, पौर्षि तक है, नवकार्षि तक मैं सब चीजों का त्याग करती हूँ। जो भी ये शब्दावली अच्छी होती है ना कि भाई मैं नींद में खुल गया, आपको पता नहीं कि आपकी नींद दर्शनावरण कर्म के से उदय से प्राप्त होती है, और कब उदय में और कब उदय ना हो, सैप्सम हो, आपके आत्मा के भाव अलग होते हैं, तो वो सैप्सम में भी लेके आ सकता है। तब आपकी नींद आधी नींद में आपको पता भी नहीं चले और आपकी पाप की क्रिया चल रही है, क्योंकि आपने तो कहा कि मैं नींद में ही त्याग है, और नींद के भी 5 प्रकार है, कौन से नींद आपको पता नहीं है। तो ये शब्दावली ऐसे ही रखिए कि पौर्षि नवकार्षि या 2 घंटा या 4 घंटा छोड़ के रखिए, आगा रखिए कि मैं 5 द्रव्य छोड़ के बाकी सब चीजों का मैं सवेरे सूर्य उदय तक त्याग करूं। तो 5 द्रव्य खुला था ही है, पानी है, दवाई लेनी हो, ये चीज की आपको खुली ही है। कोई चीज भूख लगे तो एक चीज का आहार भी कर सकते हैं कि मैं जब तक सो रहा हूँ तब तक, ये मैं लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग बोलते हैं भाई मैं सोता हूँ तब तक मेरे को त्याग है, अरे सोते में कौन खाता है, क्योंकि त्याग तो हम एक तरह खाने की चीज एक योग एक कर्म से ही करते हैं, नींद में तो मन में तो खा ही सकते हैं। नहीं, कई मैंने किसी उपासक जी से सुना है कि अभी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं नमस्कार महामंत्र नहीं बोलूं जी, तुम्हारा त्याग है, तो हाँ वो ठीक भी है, तो समय सीमा नहीं है ना। करेक्ट है, लेकिन वो कोई क्या बात नहीं। बोले, भावना है तेरी इतने में रखो तो कोई बात नहीं, जितना करो उतना ही अच्छा है, वो ऐसे बोले। मैं यही बोलता हूँ ना, समय अवधि सहित आपको देखिए, मैं अवधि सहित आपने 12 घंटे के लिए त्याग कर दिया, आपको भूख लगा नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर आपको नमस्कार मंत्र तो नमस्कार मंत्र बोले और खा लिया आपने, फिर आपने त्याग की प्रवृत्ति कहाँ हुई भाई? आपको हाँ, भूख वही लगे प्रवृत्ति नमस्कार तो मंत्र नहीं मंत्र हुई ना वहां पे। लेकिन वो बोले है कि भाई ठीक है ना, भावना आ रही है कि भाई 10 मिनट 15 मिनट आधी घंटा अपन समझ में नहीं आ रहा है, भाई मैं नमस्कार महामंत्र नहीं बोलू जित तक मारे एक करण एक योग से जितो भी है वो त्याग है। नहीं, पर करेक्ट है, देखो त्याग है, जितना भी किया अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट मैं ना बोलूं, आप मैंने अभी आज त्याग कर लिया कि मैं 3 घंटा कुछ नहीं खाऊं, और रोड में उतरे और सामने मेरे को यार ये एक तरह आपने ऐसा त्याग कर लिया कि मैं नमस्कार ना मंत्र नहीं बोलूंगा, जड़ तक नहीं खाऊं, मैं नीचे उतरी हो और सामने मेरी फेवरेट मूंगफली के ठेला वाला बैठा है और मेरे को खाने का मन कर दिया, जो 3 घंटा वाला है वो तो खाएगा नहीं, लेकिन जिसके पास नमस्कार महामंत्र की भाषा है वो तो बोल देगा नमस्कार नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आय, दे भाई एक पैकेट मूंगफली। कौन सा त्याग उत्कृष्ट रहा? नहीं, उत्कृष्ट तो हमेशा जो विधिवत है या टाइम लिया वो तो उत्कृष्ट ही रहेगा। लेकिन बाई चांस ऐसा भी होता है ना कि भाई मैं अब बस से उतरने वाली हूँ, सब लंच करेंगे, तो फिर मुझे टाइमिंग का आइडिया नहीं रहता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि भाई नमस्कार महामंत्र लेवे जितना ले लवा, फिर बाद में उतरने के बाद सब लंच करेंगे तो अपने को भी साथ में लंच करना है, ऐसा तो उस नहीं, उद्देश्य से। ऐसे संदर्भ बहुत कम आते हैं, लेकिन ऐसे संदर्भ बहुत ज्यादा आते हैं हमको कि चलो अपन ट्रैवल में वो अलग बात है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे ही नमस्कार महामंत्र की जो गली रखते हैं, तो मैंने प्राय लोगों को देखा है कि चलो कई बात नहीं रहा, अलग खाना खा ले, ठीक है नमस्कार महामंत्र बोलना ही है, और बोल लिया और खा लिया। इससे अच्छा है कि मैं 1 बजे तक खाना नहीं खा रहा हूँ, 1 बजे तक लंच नहीं कर रहा हूँ, और आपको पास 12 बजे भी लंच करने का मौका था, फिर भी आपके पास 1 घंटा, यानी 10वें कालिक में क्लियर कट आया कि आपके पास वो चीज अवेलेबल है, आप भोग करने में समर्थ हैं। जो चीज का मैं त्याग करता हूँ उसी को सही त्याग कहा गया है, ना कि मैं आज मेरे को डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको शुगर है, 400 डिग्री शुगर, 400 शुगर है, आपको मीठा तो खाना ही नहीं है, और आप उसको त्याग कर लिया, तो उसको त्यागी के कोटि में नहीं, ठीक है त्याग है, लेकिन उसको त्याग की कोटि में नहीं गिना जाए क्योंकि वो असमर्थ है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं सूक्ष्म जीवों का हत्या करने का त्याग करता हूँ, क्या वो सूक्ष्म जीवों को मार सकता है? सूक्ष्म जीव अपने मौत से ही मरते, उसको कोई नहीं मार सकता है। त्याग तो है, आप ये नहीं बोलेंगे वो त्याग नहीं है, त्याग की कोटि में ताके, लेकिन इससे वो फर्क है क्या पड़ा उस सूक्ष्म जीवों से? इसको कौन सा बेदान मिल गया आपकी वजह से? क्योंकि आप तो क्या ना भूतो ना भविष्य, कोई नहीं मार सकता, चक्रवर्ती भी नहीं मार सकता है, सर्वता सिद्धि विमान के देव भी जो सर्वशक्तिमान था वो भी नहीं मार सकता, इनफैक्ट कोई केवली भी नहीं मार सकता उनको। तो उसमें त्याग का अर्थ क्या हुआ? त्याग का वो अर्थ होता है कि मैं करने में समर्थ हूं और ये चीज मेरे पास है,
आज मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है और मैं वो त्याग कर लूं कि आज के दिन में 5 स्टार होटल में खाना खाने का त्याग है। 5 स्टार में जाने के लिए पैसा लगता है, तो बिना फूटी कोड़ी वाला नहीं जा सकता है। 1 रुपया भी धन है और 1 करोड़ भी धन है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये नहीं कह सकते उसको कोई धनवान नहीं कहता है, लेकिन करोड़पति को धनवान कहता है। तो क्या 1 रुपया धन नहीं है? उसकी भी वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू अपनी जगह में है और उसकी करोड़ की जगह अपनी जगह है। तो जब आप करोड़ का कार्य कर सकते हैं, तब आप 1 रुपये में क्यों सहमत हो नहीं, नमस्कार महामंत्र तक क्यों रहते हैं? कोई मैं देखता हूँ, ये कहते क्या हूँ, अंगूठी इस उंगली से उस उंगली में अंगूठी निकाला तो मैं खुला हूँ, उस उंगली से कान के उस उंगली में पचकान की अंगूठी कुछ कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं आज तक। तो मैं पचकान की अंगूठी जब तक चेंज करूं तब तक मैं नहीं खाऊं। तो ये सीमा नहीं हुई आपने। त्याग का मतलब वो हो कि मैं उसको भोगने में समर्थ होते हुए भी ना भोगूं, उसको त्याग मान सकते हैं हम। मैं भोगने में समर्थ हूं और मैंने भोग लिया, उसमें त्याग की कोटि में तो मेरे मान्यता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, जितना त्याग वो अच्छी बात है। अभी जैसे उन्होंने बोला ना कि नवकार मंत्र गुनने के बाद खाने के लिए वो खुले हैं, तो वो शायद इसके अभिग्रह के संदर्भ में आया था कि आप एक टाइम बाउंडिंग कर लिए कि आप इतने वक्त तक नहीं खाएंगे, और वो भी नवकार मंत्र जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं खाओगे। वही बोलो, मैं बोलो जी, सब में सीमा बांधे अच्छी बात है, लेकिन अब सब में सीमा ही ना बांधे। मैंने बस नमस्कार मंत्र बोलते और मैं खुला हो गया, या मैं नींद से जग गया और मैं खुला हो गया, तो नींद से तो आप जग ही जाएंगे, कभी ना कभी जगेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ त्याग नहीं है, लेकिन दृढ़ता नहीं है उसके अंदर। नहीं, त्याग का मतलब है दृढ़तम अवस्था में आए, वो त्याग होता है। आज साधु साध्वी ये नहीं बोले कि भाई नमस्कार महामंत्र बोलूं उठा नहीं खाऊं, इन्होंने तो आज कुछ भी हो जाए पूरी रात को उसको नहीं खाना है, पीना नहीं है, संवत्सरी उपवास व्यवहार का ही होना है, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये नमस्कार महामंत्र एक ऑप्शन है, जहाँ ऑप्शन ना हो वो त्याग दृढ़तम और अच्छा होता है। नहीं, जैसे मैंने समझा है कि हाँ, आज तपस्या है और मैंने छोड़ से आने के बाद पारणा करना है, वो करेक्ट है, जब तक नवकार मंत्र की माला पूरी नहीं फेर लूं तब तक नहीं कर सकती। तो अच्छी बात है वो। ये देखिए, इन्होंने तो सीमा रखी है, पौर से नवकाट से सूर्य, तो कुछ तो सीमा रखी है उन्होंने। रात को मैं उठ के जग गया और खा लिया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ नमस्कार महामंत्र बोलना था। और अब प्राय मैंने जैनों को देखा, हर छोटी चीज में नमस्कार महामंत्र वैसे भी बोल रहे हैं। किसी जीव को देख रहा है तो हाथ वो मरते हुए देखता है, नमस्कार महामंत्र गिन लेता है, तो उसकी छूट हो गई, चालू हो गई उसकी फ्री, क्योंकि वो इसने नमस्कार महामंत्र बोल दिया है, तो खुला हो गया है सहज ही। अंकल, पुरानी जो श्रावक की 12 व्रत की किताब थी, आपने देखी हुई होगी अंकल। ओके, वो थोड़ी है ना डिटेल में थी, अभी की जो नई आ रही है वो डिटेल में नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के डेट में डिटेल्ड बुक की जरूरत है अंकल? हाँ, और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा डिटेल्ड बुक की जरूरत है, क्योंकि आज भोग के साधन असंख्यात हो गया, मतलब संख्या में नहीं गिने, अभी तो असंख्यात चल रही है सब चीजें, तो लिमिटलेस चल रहा है। तो उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए कि और भी सूक्ष्मता से उसका विवेचन करे और सूक्ष्मता से वो त्याग ले, हर छोटी छोटी चीज का त्याग ले, क्योंकि दुनिया में ऐसी काफी चीजें हैं जो अपने उपयोग नहीं करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि हम जितना सूक्ष्मता से ले वो अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। उनको याद रहना चाहिए कि जैसे एक नियम हम लोगों का लिया हुआ है कि मैं ऐसा कोई भी सब्जी फ्रूट नहीं खाऊंगा जिसका नाम मेरे को पता नहीं है। आज शादी ब्याह में चले जाते, इतने सारे फ्रूट होते हैं, टच नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को याद नाम पता नहीं है, क्योंकि जो नाम मेरे को पता है उसी को मैं खाता हूँ, बाकी को तो छोड़ देता हूँ, मैं तो पूछता भी नहीं उसको भाई क्या फ्रूट है भैया। तो अपन जो याद है वो खा लेते हैं, जो अपने को पता है वो खा लो, वरना मत खाओ। अंकल, तो क्या उस वक्त नाम पूछकर हम वो फ्रूट फिर खा सकते हैं? आप पूछ के खा तो सकते हैं, लेकिन दृढ़ता रखिए, नहीं खाएं, कम खाएं। त्याग का अर्थ ये होता है कि मैं कम खाऊं, त्याग का अर्थ ये नहीं होता कि मैं जान करके और भी खा लूं। लेकिन वो तो पता चल गया ना कि भाई ये फ्रूट का नाम है, कभी भी हो, एक एप्पल भी हो, पहले तो जानते नहीं थे फिर जाने थे ना, वैसे ही सब फ्रूट का ऐसे ही होगा। नहीं, फ्रूट पहले क्या होता था कि सीजनल फ्रूट होते हैं तो बहुत लिमिटेड होते थे। आज तो क्या सब चीज अनसीजनल हो गई है, आपको 12 महीने आपको हर फ्रूट मिलेगा और हर एरिया में मिलेगा। पहले तो हम शायद सुने होंगे कि कोई फ्रूट राजस्थान में देखने को भी नहीं मिलता था, ये क्या था वो सोचता था। तो उस समय बनाए हुए त्याग थे, नियम थे, क्योंकि उस समय साधन बहुत कम थे, आने जाने का साधन पैदल था,
टीवी वगैरह नहीं थे, उसको सब पता चल जाए। आज आप तो गूगल में सर्च कर लेंगे, फोटो डाल के व्हाट इज दिस, तो इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी कि कहाँ पैदा होता है, कितने बजे पैदा होता है, क्या चीज होता है। तो आज तो कोई चीज जानना कोई बड़ी बात नहीं, 1 मिनट लगता है जानने के लिए। तो लेकिन त्याग का उद्देश्य यही रहता है कि मैं कम से कम उसका उपयोग करूं, ज्यादा से ज्यादा छोड़ने का प्रयास करूं। जैसे आचार्य श्री मास मुझे को पूछा गया कि आलू का चिप्स, मैं अगर जमीन कंद का त्याग नहीं है तो आलू का चिप्स खा सकता हूँ क्या? सचित नहीं है, उस समय क्यों चिप्स अवचित हो गया। तो बोला जिस चीज में डाउट उसको खाने के लिए और बहुत सारी चीजें है ना, जो चीज में जहाँ डाउट उसको छोड़ दो। मन में अगर डाउट उत्पन्न हो जाए, वो चीज को छोड़ दो, उसी को त्याग कहते हैं। मन में उत्पन्न हो और आपने क्लेरिफाई करके खा रहे हैं, मतलब आपको उसके प्रति आसक्ति है। त्याग का मतलब है आसक्ति छोड़ना है। आसक्ति बढ़ाने को त्याग नहीं कहते हैं, आसक्ति छोड़ने को त्याग कहते हैं। तो मैं जितनी आसक्ति छोड़ू उतना उतना मेरा त्याग है। तो कोशिश यही करें हमें आसक्ति छोड़ू। ये कहता है ना कि एक संत के पास एक व्यक्ति गया और बोला कि मेरे बेटे को गुड़ खाने की आदत है, उसको त्याग करवाओ। तो बोले 1 हफ्ते के भर के बाद में आना है। तो 1 हफ्ते भर के बाद में जाता, उसको बोलता भाई गुड़ खाने का त्याग करो, त्याग करता है। बोलते ये बात आपको 7 दिन पहले ही कह सकते थे, आज क्यों? बोले मेरे को भी गुड़ खाने का शौक था, पहले मैंने उसको त्याग किया है कि भाई इसको मैं छोड़ा हूँ। जब मैं हो गया कि मैं त्याग गुड़ के बिना रह सकता हूँ, तब मैं शिक्षा दूं, अच्छी बात है। वरना क्या फायदा उस शिक्षा को? मैं तो खाता जाऊं, लोगों को बोलो मत करो, ठीक है, कोशिश करे कि ना हो। लेकिन जितने प्रभाव उस जो ना खाने वाले का होगा, उतना खाने वाले का नहीं पड़ेगा अगले वाले। मैं तो खा रहा हूँ गुटखा जर्दा सब खा रहा हूँ, लोगों को बोला भाई नशे का काम है, नहीं खाना चाहिए, तो क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? पहला मैं उस चीज को छोड़ूं। अंकल, आपके लाइफ में आपने पहले भी पहले तो बहुत साधु संत करवाते थे कि इसका आजीवन कर दो, आजीवन त्याग कर दो। ऐसा कोई आजीवन त्याग आपके पास हो, एक बॉक्स फुल ऑफ, तो हम सबको भी बोलो अंकल, तो हम भी कर देंगे। 1982 में आचार्य तुलसी कंटाले आए थे, राजस्थान आए थे, तो मैं 1 महीने की उसकी पैदल सेवा थी। उसके पहले मैं कभी साधुओं के ज्यादा संपर्क में नहीं था। और 82 से लेके 2000 तक आचार्य तुलसी के अलावा मैं किसी के संपर्क में नहीं था, मैं जाता ही नहीं था कोई साधु। मैं मद्रास में मंत्री मुनि भी आए हुए थे, सुमेर मुझे सब आए, मैं कभी किसी के दर्शन नहीं किए थे। तब उन्होंने मेरे को यह सम्यक दीक्षा ग्रहण कराई थे। उस समय सम्यक दीक्षा के अंदर 3 चीजों का त्याग करवाया जाता था हमको जीवन भर के लिए। एक था आत्महत्या नहीं करना, दूसरा मेरे हाइट से ज्यादा पेड़ को मैं अपने हाथों से नहीं काटूंगा, और तीसरा मेरे बाहों में आए इतना बड़ा पेड़ मैं अपने हाथों से नहीं काटूंगा। ये 3 चीज जीवन भर करवाए जाते थे, और 3 चीजों का त्याग मेरे पास, मेरे को ध्यान में मेरे जीवन भर के हैं। बाकी तो मेरे कोई त्याग जीवन भर के नहीं है। ये तीनों का ही सिर्फ आज तक त्याग है मेरे जीवन भर एक्चुअली के। हम लोगों का दिया था कि जो अंडे का शैम्पू होगा ना, वो जीवन भर त्याग लेना है। अच्छी बात है। तो और अंडे का शैम्पू हो, मैं तो क्यों ऐसी चीजों को कम से कम प्रति में महिला वर्ग को कहता रहता हूँ कि ऐसी चीजों का त्याग करें जिसमें अपने को पता है कि सहज हिंसा से रूप से, जैसे हमने पढ़ा है कि लिपस्टिक बनता है कि किसी सुअर के खून से बनाया जाता है गाढ़ा, और काफी बार हम गूगल में चेक करते थे, बात सत्य भी निकलती है। तो हम कम से कम ऐसे प्रसाधन का उपयोग ना करें जिसमें जीव हिंसा हुई हो। तो एक बार मैंने शायद 1987 या 87 की बात, कोई स्कूल के अंदर एक चीज बता रहे थे, 82-83 की बात है कि स्कूल में बता रहे थे कि ये प्रसाधन जो इसमें जीव हिंसा होती है परफ्यूम में वगैरह है, मैं उस समय डिसाइड कर चुका मैं जिंदगी भर उपयोग नहीं करूंगा। तब से मेरे को याद है, मेरे 87 में जब 86 में जब मेरी शादी हुई तो मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मेरे को परफ्यूम लगाया, मैंने उसे 1 दिन लगाया है। उसके बाद में मैं परफ्यूम कभी यूज करता भी नहीं हूँ। आफ्टर शेव भी मैंने अपनी जिंदगी में कभी यूज उस समय करता था पहले, लेकिन जैसे ही पता चला कि उसमें किसी जीव की हिंसा हो, मैं आज भी आफ्टर शेव यूज नहीं करता हूँ। साबु लगाता हूँ, बाल काट ब्रश ब्लेड से कट करता हूँ, छोड़ देता हूँ। उसके अलावा मैंने आज से वापस कभी आफ्टर शेव लगाता नहीं हूँ, लगवाने नहीं देता हूँ। अपने को जब पता चल जाए तो यूज कर, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों का बड़ा त्याग नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं संवत्सरी का भी उपवास नहीं करता हूँ, मेरे शनि होता है, लेकिन जो चीज हो सकती है वो तो करूँ। अभी जैसे आपने आत्महत्या के संदर्भ में कहा, तो आज देखती हूँ कि एक 9 साल का बच्चा है, उसके नंबर कम आए हैं, या घर में माँ बाप ने कुछ कह दिया है उसको, तो वो आत्महत्या का प्रयास करता है। हालांकि वो मरता नहीं है, लेकिन वो प्रयास करता है। तो क्या वो दोषी है? सॉरी, कॉल आ गया था, फिर वापस क्वेश्चन।
जैसे एक 8-9 साल का बच्चा है, उसके मार्क्स आए हैं, घर में किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, तो क्या वो भी उसने प्रयास किए अपने सुसाइड का? वो अलग बात है, लेकिन उसने प्रयास किया सुसाइड का, अपने हाथ की नस काटी, तो क्या वो भी उसका दोषी है आत्महत्या का? कोशिश तो की है। अब भगवती लेकिन वो सूत्र ना में 8-9 साल का बच्चा है, जानता भी नहीं है कुछ ये सब। देखिए, जानना नहीं जानता, वो उसकी अज्ञानता हो सकती है, लेकिन आपने उसको समझाया भी नहीं। ये आपकी भी तो प्रमाद कह सकते हैं। बच्चे को स्टार्टिंग से ही पढ़ा समझाया जाना चाहिए कि मार्क जिंदगी में सब कुछ नहीं होते हैं। हम लोगों को तो क्या है कि बाजू वाले से कंपेयर करते, देखो बाजू वाले जो 9 मार्क लाया, 90 मार्क लाया तो 80 मार्क के लाया। हम कंपैरिजन की जिंदगी जीते हैं, हम उसकी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। हर आदमी का ज्ञान और अपने कर्मों का क्षेत्र डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं चाचा जी के पास बड़ा, पिताजी राजस्थान रहते थे, तो बोलता पास हो तो बस से मारे, क्योंकि मैं इतना ही स्मार्ट था कि बस उनको तो ये खुश हो जाता है कि मैं पास हो जाऊं, क्योंकि हर साल फेल होता था। तो उनके तो बस इतना ही था कि मैं पास हो जाऊं, और मैं फेल हुआ था कभी भी उन्होंने मेरे को नहीं डांटा। यही कहते थे मेरे को कि अगली बार अच्छा मार्क लेके आ जाओ। देखिए, हम बच्चों को झूठ बोलना हर चीज हम ही सिखाते हैं, बच्चे अपने आप से सीख के कहीं नहीं आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल्स है। आपने अपने बेटे को एक अच्छा सा गिफ्ट दिया, उसके बर्थडे पे आपने एक अच्छा सा गिफ्ट दे दिया, और वो बच्चे खिलौना दे दिया और बच्चा खेल रहा था। हर चीज की एक सीमा होती है, उसके बाद में टूटेगा ही टूटेगा। तो उस बच्चे को आपने कह दिया भाई खिलौना दे दिया और खिलौना टूट गया, तो बच्चा डर के मारे छिपा के रख देता है। आपने कभी उस एक जगह किसी दिन आपने उस खिलौनों को देख लिया, टूटा हुआ देखा, तो आपने उसको ये आते ही पूछा भाई वो खिलौना कटा है, तो वो सोचता है, डर जाता है, तो वो बोलता है कि भाई वो पता नहीं, ढूंढ के ला के देता हूँ। आप उसको लेके जाके बताते थे कि खिलौना टूटा है। आप उसको ये नहीं बोले भाई थारा टूट गयो, तो मैंने बोलता था नवो ला देता हूँ, उसको चिल्लाते हैं, तो वो क्या करता है, झूठ बोलना सीखता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने वो तोड़ दिया और आपने उसको बोलेंगे तो डांटेंगे। हम उससे अच्छा उसको भी तो अच्छा होता है कि तू टूट गया तो मैं लाइन बोल तो ना, तेरे को मैं नया दिलाता। तो क्या करता, अगली बार सच बोलेगा, आपको टूटेगा लाके बोलेगा, यानी छिपाने की कोशिश नहीं करेगा। हम लोग उसको सिखाते हैं झूठ कैसा बोलना है। हम लोग मार्क्स के लिए कंपैरिजन करते हैं, वो अच्छा खेलता है तो वो नहीं खेलता, हर चीज पे कंपैरिजन चलती है अपनी। हर आदमी का शेप से अलग अलग होता है। अपने बच्चे से कम झूठ बोलना, कम से कम घर में ना झूठ बोले, ये सब चीज हम ना सिखाएं। पिताजी की फोन आया तो बोलना, फोन आया तो बोल देना, दोस्त आया तो बोल देना मैं नहीं हूँ घर पे। किसने सिखाया झूठ बोलना? तो कंपैरिजन और झूठ, और वो आत्महत्या तब ही जाता है जब आपको उसको पता है कि मेरे घर में कंपैरिजन चलेगा, मेरे घर में बोला जाएगा कि भाई फेल हो गयो। वो डर उसके जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। पहले आप उसको डर मुक्त कीजिए, भय मुक्त कीजिए। कम से कम अपने परिवार, अपने माँ बाप से भय ना रखाए। ये आप उससे अगर करवा लेंगे तो कम से कम ये भय और ये झूठ, ये दो चीजों से अपना को मुक्त हो जाएगा। अच्छा, इससे मान लीजिए मार्क्स के लिए आपने जो समझाया वो समझ में आया, लेकिन कोई भी छोटी से छोटी बात भी वो अपने दिल पे लेके अगर ये प्रयास करे, मतलब इतना इमोशनली वो हो जाता है। इसलिए वो मैं ही बोल रहा हूँ ना, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं हम थे। हमने उसके मन में बैठा है कि मार्क के कम काम का नहीं है, शुरुआत से हम उसके मार्क में बैठे हैं। लेकिन मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज भी मेरे 3 बच्चों को मैंने कभी नहीं बोला मार्क कितने लाए, मैंने कभी नहीं देता हूँ। वो लाके रिपोर्ट देता है, मैं साइन कर देता हूँ। तो इसको यही कहता हूँ कि देख इसमें तूने ये आज 60 लेके आया, हो सकता है तो शायद अच्छा पढ़ता तो 70 भी लेके आ सकता, कोई बात नहीं, 60 आया इसके लिए चिंता मत कर। हो सके तो 70 ला होना मतलब कोई बात नहीं, चलेगा, पास हो बस है। जिंदगी में मार्क्स मेरी जिंदगी में कोई आप मेरे को बताया कि a + b = a² + b² = 2 + ab था, वो किसको कितनी जिंदगी में कितना काम आया? वो तो कभी कोई काम नहीं आते हैं। आज तक कोई फार्मूला मेरे को याद भी नहीं है। आप स्कूल में आपको पढ़ाया गया कि H2 = वाटर। कभी आपने किसी के घर में जाके बोला कि H2O दो मेरे को, ये पानी दो बोला है? कितने काम आए आपको जान के? नॉलेज थी, चलो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ सकती है मेरे को, लेकिन जिंदगी में भय, ये झूठ, ये सब घर में जब वातावरण अपन पैदा करते हैं, ये उसको जल्दी में उसको तकलीफ ही देते ना, उसको कभी आगे बढ़ने का मौका देती है। आप कम से कम इस एक कंपैरिजन ये वगैरह घर से ये सब चीजें आप हटा दीजिए। बच्चों को अपनी सीमा से सिखाइए, बच्चे को अपनी तरह से सिखाइए कि जिंदगी में क्या करना है, क्या चीज आपकी काम आती, सच्चाई काम आएगी, ये सब चीजें आप उनको सिखाइए। डर, कम से कम माँ बाप से जो बच्चा डरता है वो जिंदगी में, डराने वाले तो बहुत सब मिलेंगे उसको जिंदगी भर, लेकिन हिम्मत देने वाला माँ बाप या उसका परिवार ही मिलता है और कोई नहीं मिलता है। पत्नी आने से ही बोलना चालू हो जाता है, लेकिन जब तक वो
ना डरता है माँ बाप के स्तर। लेकिन आज के माँ बाप को जनरेशन में मैं देखा बच्चों को भी डराने चालू करने वाले जनरेशन में हम आ चुके हैं। हमारे माँ बाप हमको कभी डराया नहीं करते, इसके लिए हम आज बोल्ड है। हमें उस जगह पे क्या करना चाहिए जहाँ पे आज एक 5 साल का 6 साल का बच्चा है, वो टीवी देखते हुए सीरियल देखते हुए उनके साथ इतना अटैच हो जाता है कि अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो वो खुद भी अपने आप को वहां महसूस करता है और वो खुद भी जैसे जैसे वो कोई मर रहा है तो वो खुद भी मरने का प्रयास करता है। तो ये आपका आज बच्चा टीवी देखने का रीजन पता है आपको? बच्चा इतना टीवी क्यों देखता है, उसका रीजन पे कभी आप गए? जी नहीं। आगम में आता है कि माँ जब गर्भवती हो तो जो जो क्रिया वो करता है बच्चा उस पर अटैच होता है। कम से कम आप गर्भवती के समय में आप टीवी नहीं देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं तो उसकी आदत अपना आप पड़ती है बुक्स पढ़ता, क्योंकि वो उसी से सीखता है। सबसे प्रथम स्थान अगर सीखने का माँ है, और माँ वो भी गर्भ अवस्था। इसके लिए बोलते हैं कि जब गर्भवती हो तो ना ज्यादा चरका खाए ना ज्यादा मीठा खाए, ताकि वो बच्चों को ये आदत ही ना पड़े। जब भी आप ज्यादा मीठा खाते तो बच्चे को मीठे का शौक होता है। जब भी आप बच्चे में जो गीत आप सुनते हैं वो बच्चे में वो शौक होता है। मेरे दोती है, उसको आओ आओ भिक्षु स्वामी, जब वो गर्भवती थी उसकी माँ वो रोज सुनती थी, तो आज भी उसके गीत से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। उसको पता ही नहीं वो गीत क्या होता है, लेकिन फिर भी वो उसको अट्रैक्ट है। वो गीत चलता है तो रोती वो बंद हो जाती थी, उसको पता नहीं वो गीत क्या है। तो हम जब गर्भवती अवस्था में जो करते हैं वो ही वो करता है। तो आप गर्भवती अवस्था में ही सिखाना चालू करें। बाहर आने के बाद में आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन गर्भवती में 9.5 महीने उसके पास आपके पास पूरे हैं आपको बच्चे को तैयार करने के लिए। ओके अंकल अंकल मुझे अब ऐसा बोलने लगता मतलब है- कोई ना, जो है हाँ, बाहर बता- निकल गए उसके लिए क्या करे। देखिए मैं क्या, उसको ऑप्शंस दीजिए। आप इसके पास टीवी है देख रहा है तो उसको दूसरा ऑप्शन से दूसरा खेलों में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, जबरदस्ती नहीं, प्यार से। फुटबॉल आप स्वयं खेलिए उसके साथ, चला क्रिकेट खेला, तो धीरे धीरे उस टीवी से कल्चर से आप बाहर निकालिए। क्योंकि टीवी कल्चर इतना खतरनाक कल्चर है, क्योंकि आज टीवी देखने के लिए हिम्मत मेरे को भी नहीं होती है, क्योंकि हर चीज उल्टा ही बताया जाता है, कोई चीज वहां सीधा नहीं बताया जाता है। बहुत कम चैनल ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज बताया जाता है। तो आप उस कल्चर से बाहर निकालिए, बाहर खेलने का मौका दीजिए, साथ खेलिए। वो अकेला कभी नहीं जाएगा, आप उसके साथ चलिए, खेलिए। आपके पास टाइम नहीं है, आप सोचते हैं कि भाई धार्मिक है तो ये सोचता है कि टाइम है तो मेरे पास मैं स्वाध्याय कर लूं, धर्म कर लूं, समाई कर लूं। और जो अधार्मिक को बोले मैं मूवी देख लूं, पिक्चर देख लूं, वो देख लूं। नहीं, अपनी सीमा तक चले, अपनी खुशियों तक में ही पहुंच गए, उसके बाहर नहीं चले, कर्तव्य भूल गए। लेकिन आप अपना ज्यादा समय बच्चों के साथ भी बिताए, कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताए, कुछ समय पति के साथ भी बिताए, कुछ समय परिवार के साथ भी बिताए, और उनके साथ घुल मिल के रहिए। धर्म स्वाध्याय सहज हो जाएगा। जब भी आप क्रोध मान माया लोभ में नहीं है तब तक आप धार्मिक है। जब ये चारों करते तब भी आप अधार्मिक है। तो ये नहीं कि सिर्फ क्रिया ही करने से धर्म होता है, समय करने से धर्म होती है। तो कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा। मानता हूं कि बिना समय कोई मोक्ष नहीं गया, लेकिन सामायिक ही खाली मोक्ष लेके जाए जरूरी नहीं है। घर में परेशानी सबकी है, और आप बोलते ना गुस्सा है जिन आप समय कर रहे हैं, काम है, तो गुस्से को सहन खत्म करके फिर समय कीजिए, तब समता की साधना होती है। तो घर में आप वातावरण को बदलने का प्रयास कीजिए। उस बच्चे के जो क्रियाकल्प में जो आपको लगता है सही नहीं, उसको चेंज कीजिए, फोर्सफुली नहीं, प्यार से कीजिए। धीरे धीरे उससे बाहर लेके आइए, तभी होगा, वरना नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आपने कहा कि वो समय अब बीत चुका है, गर्भ से बाहर आ चुका है, लेकिन आपको धीरे धीरे ही किया, क्योंकि वो एक बात है कि वो बच्चा माँ के पास आके सहज महसूस करता है, बाकी कहीं पे भी वो सहज नहीं होता है। पिताजी के पास भी डरते डरते जाता है। इसका रीजन पता है आपको? हम ही डराते हैं। आई डैडी आए तो मैं गलत वो नहीं करना, डैडी आए तो मैं तो चिल्लाऊंगा। डर बैठा देते हैं डैडी के प्रति इतना सारा, डैडी उसको भूत प्रेत ही दिखता है, क्योंकि उसको यही बताते हैं, ए मत कर, पापा आए तो बोलो ला, तुम डांटी ला। तो आपको पापा की क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं आप उस बच्चे पे? कहना कि वो काम मत कर, भूत आएंगे खाईजिला, पहले जमाने में बोलते थे, आज बोलते पापा आएंगे। तो पापा की इतनी सारी अच्छी इमेज आप क्रिएट करके रख लेते हैं कि भाई वो पापा से जिंदगी भर डरे। आज एक मारवाड़ी बच्चा, मेरे को पता नहीं कि अपने पापा को आई लव यू कभी बोल सकता है क्या? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बच्चे से अपने ये क्रिएट करके रखा है कि वो तो मारा चिल्लाने के लिए पैदा हुए हैं। तो कम से कम ये सब क्रिएट मत कीजिए, अपने परिवार के प्रति नेगेटिव क्रिएट मत कीजिए। बाहर तो बहुत सारे नेगेटिव उसको मिलेंगे, परिवार के प्रति उसको नेगेटिव क्रिएट मत कीजिए।
जो भी आप कर रहे हो अरे उसको वो चेंज। खुद ही अपने आप को वैसे इमेज प्रोटेक्ट दिखाते हैं, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है क्योंकि ना। आप लोग कंप्लेंट यही करते हैं ना उसको, क्या वो मस्ती कर रहे हैं, आते ही कंप्लेंट बॉक्स चालू हो जाता है कि भाई वो कर रहे हो, वो किदो, तो उसको लगता है बच्चा बहुत सारी गलतियां की, उसको तो सुधारना हमारा काम है। तब वो लगता है, उसको लगता है कि मेरा ड्यूटी होती है कि मैं उसको सुधारूं, तो क्रिएट करते हैं। आप उसकी गलतियां बताइए मत, अपनी उसकी गलतियां वहां आप ही समाधान कीजिए ना, उसके लिए पिताजी नहीं को नहीं, बताइए। हम नहीं, वो खुद ही दिखाते हैं कि मैं माई कैरेक्टर इज दिस वे। आते ही करेक्ट है। चिल्लाते हैं, आते वो खुद ही करते हैं। हम बोलने स्टार्टिंग की से जरूरत नहीं। अगर आगे सामने वाला का कैरेक्टर ऐसा है तो आते ही देखेगा कि बच्चा टीवी देख रहा है तो वो उस पे चिल्लाएगा। वो अपने आप ही करते हैं, तो उसका क्या उपाय है? तो आप पहले उनके कैरेक्टर को बदलने के प्रयास कीजिए ना, बताइए भाई आप कैरेक्टर बाप हो, आप आपकी जिम्मेवारी इससे बहुत ज्यादा है। सुधारना है आपका काम नहीं है, बनाना भी आपका काम है। आप सिर्फ सुधार पे जोर दे रहे हैं, बनाना, इस बच्चे को बनाने का जो जिम्मेवारी है आपकी, उसको उसको भी आप निभाइए, उसकी आप शिक्षा दीजिए। इसके लिए आज आज की तारीख में ऐसे तो बहुत सारे आपकी क्लासेस मिलेंगे जहाँ ट्रेंड किया जाता है कि आपको कैसे बच्चों को सुधारा जाए, नहीं कैसे बनाया जाए। अपने जितनी भी क्लासेस आप अटेंड करते हो, सुधारने की क्लासेस अटेंड करते हैं, बनाने की क्लासेस अटेंड कीजिए। जीवन विज्ञान यही कहता है कि किसको कैसे बनाया जाए, और बाकी क्लास यही बताए कि कैसे सुधारा जाए। सुधारना नहीं है, बच्चे को बनाना है। सुधर तो बन गया तो अपना आप सुधर जाएगा। आप अगर बच्चे जैसे बड़े हो गए हैं लाइक 20-25 ईयर्स, अब तो उनको हम वो सब नहीं कर सकते जो उस समय हम लोग, हो सकता है अनजाने में मतलब कुछ गलतियों से देखिए आप प्यार में उनको। इतनी ताकत होती है, 80 साल का बूढ़ा भी सुधर सकता है, और नफरत में इतनी ताकत होती है कि 1 साल 6 महीने का बच्चा भी बिगड़ सकता है। नहीं, आजकल के बच्चों में कंपैशन तो बहुत होते हैं, लेकिन जैसे ये डर और ये सब जो है, इनको जो छोटी छोटी वाइसेस है उनको कैसे निकाला जाए? देखिए वाइफ से कैसा निकाला जाए, ये तो सवाल था आपका। हाँ, देखिए एक चीज बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी आपको आपको पता है, देखिए आपकी उसकी अपनी एक जिंदगी होती है। शादी होने के बाद में आप ये मान के चलिए उस पत्नी का है, अपना अधिकार छोड़ दीजिए, तब वो आपके अधिकार में रहेगा। लेकिन जब आप किसी चीज को जबरदस्ती ग्रहण करना चाहते हैं, वो नहीं आती आपके पास। जब चीज को छोड़े, पतंग जब उड़ाते हैं ना, खींचते हैं तो टूटती है, पतंग को ढीला छोड़े तो आपके कंट्रोल में रहती है। तो आप छोड़ दीजिए, वो अपना समझेगा। प्यार से ही जीता जा सकता है, नफरतों से या जबरदस्ती से किसी को दिल नहीं जीता जा सकता है। गांधी जी की एक याद रखिए, एक थी अहिंसा ही प्रमुख होती है, हिंसा से कुछ नहीं पाया जा सकता है। तो क्रोध करना, जबरदस्ती अपने आप बस में लेना, ये सब हिंसा का कार्य आप मत कीजिए। जैसे अगर बच्चे मान लो अभी बड़े हैं, इन लोग को बहुत मतलब आज कंपैशन जो हम लोग से ज्यादा होता है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, प्लीज। जीवों को समझना और ये कंपैशन, ये सब तो इन लोग में बहुत होता है। बट जैसे अपने जैन धर्म है, उसको अगर नहीं फॉलो करते तो इज इट ओके? देखिए मैं एक ही बोल रहा हूँ, धर्म की क्रिया आप अपने आप को ये सामायिक मतलब सामायिक नहीं करते, लेकिन प्यार उनके के पास कंपैशन से ही कंपैशन है, हमसे ज्यादा कंपैशन अच्छी है। बात है, होनी भी चाहिए जीवन में। अगर ना भी हो, अगर उसको किसी को, नेक्स्ट लेसन आपको ये आएगा कि धर्म के 10 प्रकार, ये 10 प्रकार में अगर 2-4 प्रकार भी हो तो अच्छी बात है ना। उसके नेक्स्ट क्लास में अपन वही लेंगे, 10 धर्म के 10 प्रकार में। इसके लिए आज को उसको आगे नहीं बढ़ाया कि मैं उसको थोड़ा सा डिटेल लेना चाहता था। तो ये शांति, मुक्ति, ये धर्म के जो 10 प्रकार हैं, तो ये 10 में इसके पास जितने भी है वो सब धर्म ही कर रहा है, सत्य बोल रहा है, धर्म कर रहा है, कौन सा पाप कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग को ही समझा देते हैं कि है ना, छोटी छोटी बातों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों आप लोग ऐसे झूठ बोलते हो। हम लोग मतलब फैमिली में सबको ही ऐसे समझा देते हैं, वो चीजें उनको ज्यादा समझ में आती है हमसे ज्यादा। करेक्ट, सही बात है। देखिए आज आज ये आदमी है, सरल है, क्या वो धार्मिक नहीं है? पर वो है कि सामायिक और माला ये सब वो ये नहीं सब समझ। क्रिया है। ज्ञानात्मक श्रुत और चारित्र 2 प्रकार भी मैंने पढ़ा है। श्रुत जो है वो भी धर्म का एक प्रकार है, जानना और उस पर चलना, ये क्रिया है। मैंने जाना है कि क्रोध करना खराब है, और मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं धर्म कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ? मैं कोई सामायिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन में एक बार भी किसी को गुस्से से नहीं बोला, क्या मैं समता में नहीं हूँ पूरे दिन? क्या मैं पूरे दिन सामायिक में नहीं रहा? सामायिक का मतलब है समता, नहीं समता में रहना सामायिक है। मैं क्रोध, मान, माया, लोभ को अपने ऊपर हावी ना होने दो, वो इसको कहते हैं समता।
तो क्या मैं पूरे दिन सामायिक में नहीं हूँ? आप पूरे दिन में 10 सामायिक करते होगे, 5 करते होगे, मैं पूरे दिन में एक भी सामायिक नहीं करता हूँ, तो क्या मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ? मैं अगर समता में हूँ तो क्या मैं धर्म में नहीं हूँ? क्या अभी मैं जो स्वाध्याय नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और मैं समता में नहीं हूँ क्या? मैं सामायिक में नहीं हूँ क्या? क्या मुंहपत्ती बांधने से सिर्फ सामायिक होगी और मैं उल्टा सीधा सामायिक में सोच रहा हूँ तो क्या मेरे में धर्म में हो जाएगा? मैं जब जब भी समता हूँ तब तक सामायिक में हूँ। इसके लिए मेरे को करे ये कहने की जरूरत नहीं, करे भी बनते सामायिक जरूरत नहीं है। मैं जब जब समता में तो सामायिक में हूँ, जब जब मैं सरल हूँ, जब जब मैं आ जाऊँ लाग हूँ, जो जो जब जब मैं इन चीजों में हूँ तब तक मैं धार्मिक हूँ। समण धर्म के 10 प्रकार सब प्रकार आए हैं कि ये सब धर्म के प्रकार हैं। जब जब आप इस चीज में हो, जब जब आप किसी को सम्मान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, जब जब किसी के प्रति त्याग में धर्म है। हैं हमें हमारे जैसे बोलते हैं कि त्याग में धर्म है, त्याग नहीं करो तो फिर आगे जैसे वो गुणस्थान में आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो फिर जो वो क्या आदमी चीज है? सत्य बोल रहा है वो झूठ का त्याग कर चुका है, वही सत्य बोलता है। त्याग ना करे मतलब ये नहीं मैं झूठ का आचरण नहीं कर रहा हूं, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूं, मतलब झूठ का त्याग हो गया ऑटोमेटिक। जब मैं वक्रता नहीं कर रहा हूँ, सरलता हूँ, सरल हूँ, तब तक मैं वक्रता का त्याग कर रहा हूँ। एट ए टाइम एक क्रिया होती है, 2 क्रिया नहीं होती। झूठ और सत्य साथ नहीं चलता है। त्याग नहीं कर रहे हैं, सरल तो है, मतलब फॉलो हमसे ज्यादा करते हैं लेकिन वो त्याग नहीं करते, तो फिर वो बोलते हैं ना जैसे अपने लोगों में कि गुणस्थान आगे नहीं करता है, चौथा गुणस्थान नहीं रह जाते हैं। देखिए मैं एक चीज होता है कि मैं बैंड पूर्वक झूठ बोलता हूँ और सहज झूठ बोल रहा हूँ। दोनों में रस का फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों में रस का, लेकिन दोनों पाप है। सहज से धर्म कर रहा हूँ मतलब सहज समझता हूँ, और सामायिक लेकर समझता, दोनों में अंतर फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों धर्म है। तो त्याग ना करते हुए भी उसका वो पालन नहीं कर रहा है। दिनेश आ गया, 1 बज गया लगता है। हाँ 1 बज गया सा। ठीक जस्ट है। रिमाइंडर। हाँ हाँ। आप कंप्लीट कर दीजिए दिस टॉपिक एंड देन वी विल तो वाइंड अप। इसीलिए ये कहता हूँ कि जब जब मैं श्रवण के 10 प्रकार नेक्स्ट क्लास आप ले लीजिए, समझ लीजिए कि धर्म क्या होता है। सिर्फ त्याग धर्म नहीं है, त्याग के साथ मैं ना करूं, ये जो संकल्प होता है, ना करने की जो मानसिकता होती है, वो भी धर्म है। मैं त्याग करूं बहुत अच्छी बात है कि भाई मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोध त्याग से नहीं होता है। क्रोध में करना पड़ता है। त्याग सिर्फ वर्त वो जो चीज उपयोग में आने वाली चीजों का मैं भले त्याग कर सकता हूँ। क्रोध, प्रमाद, योग, ये सब त्याग नहीं होते हैं, वो क्रिया चलती रहती है। उसको मैं सावधि निर्वधि को चेंज करना है बस मेरे को। आप पर इससे धार्मिक प्रवृत्ति में लेके आना है, वही धर्म होता है। क्रोध आए मैं उसको विफल करूं, क्रोध आई ही नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो मैं आटे गुणस्थान के ऊपर जाना है। लेकिन अभी मेरे को क्रोध आएगा, उसको मैं विफल कैसे करूं, वो धर्म है। अगर मैं विफल करने में कामयाब हो गया तो मैं धार्मिक हूँ। विफल करने में कामयाब में मैं सामयिक में भी हूँ, और उसको विफल करने में कामयाब किया तो मैं अधार्मिक, उस समय अधार्मिक, उस समय मैं पाप का बंध जरूर कर रहा हूँ। तो पाप और पुण्य को इतना ही समझ लीजिए कि धर्म और अधर्म को इतना ही समझ लीजिए कि क्रोध आएगा ही, उसको मैं विफल करूँ, वो धार्मिक हूँ। आपके बच्चे भी कितने ही ऑफिसर्स में जाते हैं, कितनी कितनी क्लाइंट कितनी कितनी गालियां भी बोलता है, वो समता में रहता है, वो अपना अपना धार्मिक है। अच्छा, मतलब वो अगर नहीं कर रहे तो कोई नहीं है। अभी वी विल नॉट टेक एनी मोर क्वेश्चंस। 1 बज गए हैं। आई थिंक हम धर्म से स्टार्ट किए, फिर वी वेंट इनटू पेरेंटिंग आल्सो, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा नेवर एंडिंग हो जाता है। तो वी विल एंड द सेशन हियर इटसेल्फ। आज पदम सर नहीं जुड़े तो उनके प्रति भी कृतज्ञता। वो हमारे टीचर भी हैं, तो आज हाँ वो उपासक हैं तो यात्रा में है, तो इसलिए यात्रा में उनसे बात, हाँ तो उनसे आज वो मिल नहीं सके। एनीवेज टुडे आज का ये प्रोग्राम भी सफल रहा, क्योंकि ज्वाइन करते समय सब 2-3 ही थे, लेकिन 16 तक हम पहुंचे एंड सबको लाभ मिला होगा। एंड ऑब्वियसली दिस सेशंस आर रिकॉर्डेड, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। एंड मंगल पाठ के लिए मैं महेंद्र सर से निवेदन करूंगा, महेंद्र साहब प्लीज मंगल पाठ चला दीजिए। से करवा लीजिए, बबीता जी से करवा लीजिए आज हाँ तो मैं मंगल पाठ सुन लूंगा आज। बबीता जी ओवर टू यू। बबीता जी हाँ है। हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद, मन एकदम स्थिर, शांत। ओम रिंग नमो अरहंतानम, ओम रिंग नमो सिद्धानम, ओम रिंग नमो आयर्याणम, ओम रिंग नमो वज्जायाणम, ओम रिंग नमो लोये सप्पसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं
पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। चारों शरणा सका और न सको कोई, जेहो प्राणी अग्रय अक्षय अमर पदो होय। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक यू सो मच। हाँ कृतज्ञोस्मि। अच्छा, किसी सब आपके बहन आभारी ने हैं। नहीं, एक मिनट ऐसा, किसी बहन ने 21 द्वार की बात की, जब भी जरूरत हो आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ डाउट्स हो तो मैं क्लियर कर दूंगा 21 द्वार का। हाँ मैं ही बोली पिंकी। हाँ ठीक है, बिल्कुल संबत से बाद में कभी भी फोन कर लीजिए। हाँ ठीक है मामा, ठीक है मामा, ठीक ओके ठीक है सर। थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग। Thank you everybody. सक्सेसफुल सेशन टुडे। स्वाध्याय दिवस का भी लाभ मिल गया, तो सबको जय जिनेंद्र। सबको कृतज्ञोस्मि, हम आपके सब जो आभारी हाँ हैं। कृतज्ञोस्मि हम सबके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। जय जिनेंद्र। हैप्पी पर्यूषण। जो भी तपस्या कर रहे हैं उनको मैं उनकी मैं सता पूछता हूँ। हैप्पी स्पिरिचुअल वीक अहेड।